सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। एंड आज हम लोगों का है गुप्ता लेटर गुप्तास का पार्ट 2। ठीक है, तो कल हम लोगों ने पार्ट 1 देखा था जिसमें कि हमने चालुक्य डायनेस्टी, पल्लव डायनेस्टी के बारे में मेनली जाना था। आज मेनली हम जानेंगे राष्ट्रकूट के बारे में। ठीक है, राष्ट्रकूट के बारे में जानेंगे आज हम लोग, होयसाल्स के बारे में जानेंगे, कलचुरी के बारे में जानेंगे, परमार के बारे में जानेंगे, सबके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलो। नहीं सर, परमार के बारे में तो जानते हैं मैं ना, क्यों। चलो, तो शुरू करते हैं। मेरे सवालों का पहले तुम जवाब दो। ओके, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आंसर करेंगे जल्दी से। बैटरी कितनी है? ठीक है। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पल्लव आर्किटेक्चर। तो पल्लव आर्किटेक्चर के बारे में कुछ तो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, एक सेकेंड रुकना जरा। तो पल्लव इंट्रोड्यूस द द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया। यस, जो द्रविडियन आर्किटेक्चर है वो पल्लव से इंट्रोड्यूस किया था। द्रविडियन क्या है? जो साउथ इंडिया के हमारे टेम्पल आर्किटेक्चर है उसको हम द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर बोलते हैं। तो वहीं जो नॉर्थ इंडिया का है उसको हम नगर बोलते हैं, जिसमें मेनली क्रेडिट जाता है गुप्तास को, है ना, गुप्तास को जाता है। और यहाँ सेंट्रल इंडिया में क्या है? वेसर है। और ये वेसर जो फॉर्म ऑफ स्टाइल है जहाँ पे नगर और द्रविड़ का मिक्सचर है, ये किसने डेवलप किया था ज़रा बताएंगे। द शो टेम्पल्स एट महाबलीपुरम वॉज बिल्ट एंटायरली ड्यूरिंग द रेन ऑफ नरसिम्हवर्मन वन। यानी कि एक सेकंड रुकना जरा, मैं बफरिंग को लेके बता दूँ कि अगर बफरिंग हो तो मुझे कॉल कर दिया जाए। नहीं, कई बार ऐसा होता है, ऐसे कल हुआ था आई थिंक, हाँ पिछले 2 दिन से हो रहा है, तो फिर मोमेंटम टूट जाता है पूरा। चलो ठीक, तो पहला वाला सही होगा, शोर टेम्पल्स महाबलीपुरम, ये सर नरसिम्हवर्मन 2 ने बनवाए थे, याद हो अगर आपको तो। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है लेकिन दूसरा गलत है। ओके, नरसिम्हवर्मन 2 को किस नाम से जानते हैं? राज सिम्हा के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन है चालुक्यन टेम्पल्स शो अ फ्यूजन ऑफ नगर एंड द्रविडियन स्टाइल्स। चालुक्य मंदिरों में नगर और द्रविड़ शैलियों का मिश्रण दिखता है। बिल्कुल सही है, जिसको हम वेसर स्टाइल बोलते हैं। द टेम्पल्स, हाँ भी आंसर। हेलो, ओके। कोई नहीं गाइज, हो जाती हैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, ऐसी बड़ी बड़ी क्लासों में हो जाया करती हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ऐसे मौक़ों में आपको यही ध्यान रखना है, ये गहरी सांस लेनी है और आपने घबराना नहीं है। स्क्रीन फ्रीज है बेटे, ये चीज़ें पहले बताई जाती हैं। अब दिक्कत है ये कि सर्दियाँ बढ़ चुकी हैं, स्क्रीन फ्रीज़ होना, इंटरनेट फ्रीज़ होना, ये सारी आम बातें हैं। लेकिन क्या ऐसी चीज़ें हमें साझा करनी चाहिए क्या? नहीं, आप ही बताइए। ऐसे मौसम में यही हमारे लिए एडवाइजेबल है कि एक गहरी सांस लें, ऐसे थोड़ी देर करें तो इससे क्या है, गर्माहटा आएगा थोड़ा सा, और इससे हमारी जो स्क्रीन है वो पिघलना शुरू करेगी। समझ रहे हैं आप? ठीक है, वो तो कहिए एडमिन जी ने बता दिया तो पता चल गया। एडमिन जी से दरख्वास्त है कि एडमिन जी अगर क्लास में कहीं बफरिंग हो कभी, तुरंत आप मुझे कॉल करें, ठीक है, बिना संकोच के। क्योंकि फिर मैं दोबारा जब रिपीट करता हूँ तो आवाज़ तो मेरी वैसे ही रहती है, लेकिन अंदर से मैं जल रहा होता हूँ। अंदर से मैं एकदम, ऐसा लगता है कि बस मुझे बॉक्सिंग ग्लव्स पहना दिया जाए और किसी को सामने खड़ा कर दिया जाए, बस ऐसा मुझे फील आता है। तो कृपया एडमिन जी, मेरी भावनाओं की कद्र करते हुए आप जैसे ही बफरिंग हो तो कृपया करके मुझे सूचित करें, और फिर हम लोग आगे प्रस्थान करते हैं द टेम्पल्स एट बादामी ऐहोल। ठीक है,
एंड पट्टाडक्कल आर एग्जाम्पल्स ऑफ चालुक्यन आर्किटेक्चर। बादामी की केव्स याद हैं आपको, ऐहोल के पिलर्स याद हैं आपको, जहाँ पर लड़खान है, दुर्गा टेम्पल है। पट्टाडक्कल के आपको याद हैं, पट्टाडक्कल की याद है आपको, जिसमें विरूपाक्ष है, पापानाथ है, गलगनाथ है, ये सारे टेम्पल्स हैं आपके। तो दोनों ही सही हैं। ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 करें। हाँ सर, मुझे मार के मून पहुंचा दो। अच्छा, बॉक्सिंग और सामने एडमिन जी, बिल्कुल नहीं। एडमिन जी हमारे बहुत ही भोले भाले से हैं, ठीक है। तो एडमिन जी को क्यों ही मारेंगे हम, एडमिन जी हमारे काफ़ी अच्छे हैं। एडमिन जी को सभी लोग हाय बोलेंगे। एडमिन जी की वजह से हमारा टाइम सेव हो गया है, टाइम पर उन्होंने बता दिया। स्टेटमेंट 1 और 2, द पल्लव्स और पाइनियर्स ऑफ रॉक कट केव टेम्पल्स इन साउथ इंडिया। रॉक कट केव टेम्पल्स के पाइनियर्स थे, यस। अगर आपको याद हो, जो हमारे पहले पल्लव थे दैट इज़ महेंद्र वर्मन, ठीक है, महेंद्र वर्मन। तो ही वॉज वन ऑफ द पाइनियर, जहाँ पर इन्होंने सबसे पहले रॉक कट केव्स बनवाई थी। द रथ एट महाबलीपुरम आर स्ट्रक्चरल टेम्पल्स बिल्ड यूजिंग ब्रिक्स। नो, ब्रिक्स का यूज़ करके नहीं है ये। तो ऑप्शन नंबर, ये रॉक से ही बने हुए हैं जो रथ हैं, पंचरथ, याद है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। और बनवाए किसने थे ये पंचरथ, जरा बताएंगे कमेंट्स में। पट्टाडक्कल वॉज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ टेम्पल बिल्डिंग अंडर द चालुक्याज, यस। Cradle of Indian temple architecture. Temples at Pattadakal are only built in the Dravidian styles. Wrong. हमने देखा था कि कुछ नगर में टेम्पल्स हैं, कुछ द्रविड़ स्टाइल में भी टेम्पल्स हैं। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। कथन एक सही है और दूसरा गलत है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्ट्रक्चरल टेम्पल्स। संरचनात्मक मंदिरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पल्लव रूलर्स लाइक राजसिम्हा बिल्ट स्ट्रक्चरल स्टोन टेम्पल्स। नाउ ये कौन है? तो ये कौन है ये राजसिम्हा? तो राजसिम्हा कोई और नहीं बल्कि आपके नरसिंह वर्मन सेकंड है। कैलाश नाथ टेम्पल एट कांचीपुरम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पल्लव आर्किटेक्चर, बिल्कुल, जिसको कि किसने कॉन्कर कर लिया था, याद करो, विक्रमादित्य दी सेकंड ने, लेकिन इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया था, है ना। तो बिल्कुल इन्होंने स्ट्रक्चरल स्टोन टेम्पल्स बनाए थे। स्ट्रक्चरल स्टोन टेम्पल्स, फ्रीली स्टैंडिंग स्टोन टेम्पल्स बनाने का काम नरसिंह वर्मन सेकंड ने स्टार्ट किया था, याद करो। पहले केव्स बनाई महेंद्र वर्मन ने, ठीक है। देन उसके बाद आई थी आपकी मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल्स, नरसिंह वर्मन 1, एंड देन उसके बाद आए थे ये फ्रीली स्टैंडिंग स्ट्रक्चरल टेम्पल्स मेड ऑफ स्टोन्स, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर सी फर्स्ट होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। यहाँ पर आप रिकॉल कर सकते हैं महेंद्र वर्मन की लड़ाई पुलकेशिन से, ठीक है। क्या बैटल बोलते हैं? बैटल ऑफ पुल्लालूर, जहाँ पर जीत हुई थी पुलकेशिन 2 की। फिर इनके बेटे नरसिंह वर्मन 1 ने इनको हराया था पुलकेशिन 2 को, और वातापी का बैटल था 642 AD में हुआ था, जहाँ पर इन्होंने हराया था किसने? नरसिंह वर्मन 2 ने, जिनको ममल्ल के नाम से जानते हैं, और वातापी कोंडा का टाइटल भी उन्होंने लिया था, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए। अब हम स्टार्ट करेंगे आगे की चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप लोग रिवाइज़ कर लें पीछे का, क्योंकि मुझे आप पे पूरा भरोसा है, ठीक है। आप लोगों को लगता होगा सर पे भरोसा नहीं करते हैं, और ये नहीं, बेटा पूरा भरोसा है तुम पे कि तुम बिल्कुल भी रिवाइज़ करके नहीं आते होगे, इसलिए मैं करवा देता हूँ तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पे कौन थे? यहाँ पे कौन थे? तो यहाँ पर पहले गुप्ता थे। ये है पहले की ज़िंदगी। यहाँ गुप्ता हुआ करते थे, यहाँ वकाटक हुआ करते थे, आराम से ज़िंदगी चल रही थी, ठीक है। लेकिन हूँस जो है दबा दब पड़े हुए थे, दे एक अटैक, दे अटैक, ये ले पहला, ये ले दूसरा, ये ले तीसरा। बेचारे अब क्या करें, झेलें तो कितना झेलें। कुमारगुप्त ने झेला, स्कंदगुप्त ने झेला, लेकिन अब कब तक झेले आदमी। तो अब यहाँ पे वर्धन डायनेस्टी निकल के आई, जिसको हम पुष्यभूति डायनेस्टी बोलते हैं। कैपिटल थानेसर थी हरियाणा। यह मौखरी निकल के आया, कैपिटल इनकी कन्नौज हुआ करती थी। और यहाँ पे कहाँ पे? अरे यहीं पे, यहाँ पे आपके लेटर गुप्ताज, जिनमें रूलर थे देवगुप्ता, और यहाँ पे थे आपके गौड़ प्रोविंस के राजा बंगाल में शशांक रूल कर रहे थे। अब आपको पूरा पता है कि किस तरीके से प्रभाकर वर्धन के बड़े बेटे थे राज्यवर्धन, बेटी थी राजश्री, और छोटे बेटे थे हर्षवर्धन। राजश्री की शादी होती मौखरी वंश के राजा ग्रहवर्मन से। ग्रहवर्मन से पहले आए थे ईशान वर्मन, जिन्होंने महाराजा धीराज का टाइटल लिया था। देन उनकी फिर आपको पता है वो सब कुछ क्या होता है, ये देवगुप्ता और शशांक मिलकर मार देते हैं ग्रहवर्मन को। फिर राजवर्धन बदला लेने जाते हैं, इसको मारते हैं, लेकिन फिर ये राज्यवर्धन को मार देता है। हर्षवर्धन फिर जाते हैं, फिर इसको भगाते हैं यहाँ से, और पूरे एंटायर ये जो नॉर्थ इंडिया की बेल्ट है इसमें हर्षवर्धन का रूल हो जाता है। और कैपिटल हर्षवर्धन की क्या हो जाती है? हर्षवर्धन मतलब पुष्यभूति डायनेस्टी की कैपिटल में बोल रहा हूँ। कोई कल तो पूछ रहा था कि सर एक इंसान की कैपिटल कैसे हो सकती है,
तो ये वर्धन डायनेस्टी की बात हो रही है, ठीक है, पुष्यभूति डायनेस्टी की। तो ये कन्नौज यहाँ पे कैपिटल है। अब उन्होंने यहाँ पे कौन थे, यहाँ पे थे आपके वकाटक नहीं बेटा, मैत्रक, ठीक है। तो मैत्रक जो थे, जिनकी कैपिटल वल्लभी थी गुजरात में, इनके रूलर थे ध्रुवसेन सेकंड। उनसे अपनी बेटी की शादी करवाई और साथ ही साथ मुझे भी इनविटेशन कार्ड दिया था उन्होंने, ठीक है। अब तुमको लगेगा लोग फेंक रहे हैं, खैर कोई नहीं, लगता है ऐसा। डी नर्मदा रिवर है, ठीक है। तो जब ये नीचे आते हैं, मतलब साउथ इंडिया को कैप्चर करने जाते हैं, ये कौन सा पॉइंट है जहाँ से नर्मदा रिवर निकल ली, जरा बताना। तो यहाँ पे चालुक्य डायनेस्टी का रूल हुआ करता था, ठीक है। चालुक्य डायनेस्टी के रूलर थे पुलकेशिन द टू, और इनसे बैटल होता है, बैटल ऑफ नर्मदा, जहाँ पर 618 AD में ये बैटल होता है। हार जाते हैं कौन, हर्षवर्धन, और यहाँ से उनका खत्म हो जाता है अब साउथ इंडिया के एस्पिरेशंस। पुलकेशिन टू टाइटल ले लेते हैं, दक्षिण पतेश्वर का। ये सारी चीज़ें हमें आईहोल जो पिलर इंस्क्रिप्शन है, आईहोल जो कि आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा, जो कि इनके कोर्ट पोएट रवि कृति ने कंपोज किया था, वहाँ से हमें पता चलता है कि हाँ, ये इन्होंने बैटल जीता था पुलकेशिन द टू ने। पुलकेशिन टू यही नहीं रुके, बोलते हैं अभी और सुनिए। तो यहाँ पे हराते हैं, लेकिन उससे पहले हर्षा की रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागनंदा, इन्होंने किताबें लिखी थी। हर्षचरित्र इनके कोट बाण भट्ट ने लिखी थी। क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे इस टॉपिक पे। पुलकेशिन टू अभी वो मैंने बता दिया, महेंद्र वर्मन और वो सब वाला, ठीक है, वो तो मैंने आपको बता दिया है, ओके। एंड देन हम देखते हैं कि चालुक्यास जो हैं यहाँ पे सबसे पहले आते हैं, ठीक है। ये चालुक्यास ऑफ बादामी थे, जिनकी कैपिटल वातापी थी। ईस्टर्न चालुक्यास थे कुब्ज विष्णुवर्धन के अंडर, वेंगी कैपिटल हुआ करती थी। एंड बस यहीं से हम आगे अब बढ़ने वाले हैं। पल्लव्स के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें हमने देख ही ली हैं। चलो, तो अब हमने देखा था कि किस तरीके से चालुक्य वंश का अंत हुआ था। चालुक्य वंश का अंत ऐसे हुआ था, ठीक है। चालुक्य, सबका सही, यहाँ तक रिवाइज हो गया। सर नंबर दे दो अपना, अच्छा दे देंगे आखिर में। अभी पता है इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि अभी मेंस वाले स्टूडेंट्स काफ़ी हैं, तो उनके मैसेजेस आते रहते हैं, फिर आप लोग भेजोगे तो फिर उनके दब जाएंगे। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी रुक जाओ, थोड़ा उनका ज़्यादा ज़रूरी है ना। फिर अगले साल आपका भी मेंस लगेगा तो फिर। तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी पे आते हैं। तो हुआ क्या कि जो चालुक्यन एम्पायर है, जो चालुक्य वंश है, वो धीरे 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 वीक होने लगा, और रूलर्स उसके वीक थे, मतलब लेटर रूलर्स। देन आखिरी में आए कीर्तिवर्मन दी सेकेंड, ठीक है, जो आदित्य विक्रमादित्य जो थे सेकेंड, ठीक है, याद है विक्रमादित्य सेकेंड जो गए थे पल्लव्स कराया था। फिर उनकी जो वाइफ थी, जैसे कि लोक महादेवी हो गई, त्रिलोक देवी हो गई, उन्होंने टेम्पल्स बनवाए थे उनकी विक्ट्री को कमोमरेट करने के लिए। तो जो कीर्तिवर्मन दी सेकेंड थे, इनके लास्ट रूलर, तो थोड़े वीक थे, और इनके फ्यूडेटरी हुआ करते थे राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट से ये हफ्ता वसूली टाइप करते थे, और ये मना कर दिया, अब तो हफ्ता नहीं दे पाएंगे। कीर्तिवर्मन भी टू लाइक कि अच्छा बेटा हमसे तो गए, लेकिन राष्ट्रकूट ने जो है कूट दिया उनको। और दंती दुर्ग थे राष्ट्रकूट के रूलर, और इन्होंने ही क्या किया, इन्होंने ही राष्ट्रकूट डायनेस्टी की नींव रखी, ओके। हिरण्यगर्भ इन्होंने सेरेमनी परफॉर्म करी। हिरण्यगर्भ का मतलब है गोल्डन वूप, जहाँ पर इन्होंने खुद को क्षत्रिय प्रोक्लेम किया कि भाई ये परफॉर्म करके सेरेमनी आई बिकम द क्षत्रिय, मतलब मैं खुद को काइंड ऑफ, होता है ना, जनता बिलीव नहीं करती है, तुम क्षत्रिय नहीं हो, कैसे रूलर हो सकते हो, ऐसे वैसे। तो भाई इन्होंने अब ये किया कि भाई सेरेमनी परफॉर्म हो गई, अब हम क्षत्रिय हैं तो लेजिटफुली रूल कर सकते हैं। इनकी जो कैपिटल हुआ करती थी राष्ट्रकूट की, वो मलखेड़ या मानखेत, प्रेजेंट डे जो कर्नाटक में है, मलखेड़ या मानखेत, ये थी इनकी, ठीक है। एंड ओके, तो राष्ट्रकूट के बारे में ध्यान रखना है। कृष्णा द फर्स्ट की अगर बात करेंगे, कृष्णा द फर्स्ट, तो ये अंकल थे दंती दुर्ग के, द सेकंड ग्रेट रूलर अगर बात करेंगे तो। ये पूरा यहाँ पर जीनियोलॉजी इनका लिखा हुआ है। जीनियोलॉजी का मतलब है कि पूरा इनका कौन कौन, पूरा वंशज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि कौन किसके बाद आता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दंती दुर्ग के बाद उनके अंकल आते हैं जिनका नाम है कृष्णा द फर्स्ट। देन उसके बाद आते हैं गोविंद द थर्ड। इन्होंने हिमालय, फ्रॉम हिमालय कॉन्कर्ड हिमालय टू कावेरी, बट इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना कि नागभट्ट जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के रूलर्स थे, उनको हराने का काम गोविंद द थर्ड ने किया था। अब है क्या, जब हम कल का लेक्चर जो हमारा रहेगा कल सुबह, ठीक है, कल रहेगा आपका लेक्चर। वैसे मैंने कल आपको बताया था कि नहीं रहेगा, इकोनॉमिक्स का रहेगा, लेकिन इकोनॉमिक्स का हम शाम को कर लेंगे आप लोगों की क्लास में, ताकि ब्रेक ना आए, ठीक है, क्योंकि आप लोग को तो इकोनॉमिक्स अभी हुआ नहीं है, तो आप लोग तो इकोनॉमिक्स अभी क्या ही करोगे, मेंस वालों के लिए वो भी, ठीक है। तो खैर मैं क्या कह रहा था, तो हम ये देखेंगे कि कल यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार थे, यहाँ पे पाल थे, और ये यहाँ राष्ट्रकूट थे। ये कन्नौज के लिए इनका स्ट्रगल हो रहा था, और इसी को ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल बोला गया, त्रिपक्षीय युद्ध बोला गया, या कन्नौज या कन्यक भुज स्ट्रगल बोला गया, बिकॉज कन्नौज को पहले कन्यक भुज के नाम से जाना जाता था, ठीक है। कन्नौज जिसको आज इत्र की नगरी बोलते हैं ना, इत्र यानी कि जो आपके अमन सर है ना कंप्यूटर वाले, वो यहीं से हैं, कन्नौज से ही। तो अमोघ वर्ष मेरे लिए इत्र भी लेके आए थे, पता है।
3 बॉटल ले गया तो एकदम ऐसा लकड़ी का डब्बा, मज़ा आ गया। मम्मी ने संभाल के रखा हुआ है अभी तक उसको। ठीक है, तो अमोघ वर्ष 1 की अगर बात करेंगे तो ही वॉज पैट्रन ऑफ जैनिज़्म एंड रोट कविराज मार्ग इन कन्नड़। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। अमोघ वर्ष 1 जो है ये जैनिज़्म इन्होंने एक्सेप्ट किया था, रिलीजन, जैन धर्म के उपासक थे ये, और इन्होंने कविराज मार्ग लिखा था कन्नड़ लैंग्वेज में। सुलेमान करके एक राइटर हुए, उन्होंने अमोघ वर्ष 1 को वन ऑफ द 4 ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड बताया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इन्हीं के टाइम पे ही आदि पुराण लिखी गई थी। एक जैन मंक थे जिन्होंने आदि पुराण लिखी गई थी, वो इन्हीं के टाइम पे ही लिखी गई थी। किसने लिखी थी? जिन सेना ने लिखी थी। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है ये, ठीक है, कि किसने लिखी थी। और ये जो आदि पुराण है ये किसकी लाइफ पे फोकस्ड थी? तो ये फोकस थी जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। बताइए उनका नाम क्या था? क्यों, क्या नाम था उनका? आर से शुरू होता था, और उनका एम्बलम क्या था, यानी कि किस सिंबल से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है? तो ऋषभ नाथ या ऋषभ देव, जिनको कि हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, उनके बारे में है ये। याद रहेगा, इनके बारे में इतने ही फैक्ट पूछेगा और इंपॉर्टेंट हैं ये सारे फैक्ट। एक तो कविराज मार्ग जो कन्नड़ में लैंग्वेज में लिखी हुई, जैनिज्म को परनेस किया, सुलेमान का जो फैक्ट है, और आदि पुराण वाला जो फैक्ट है। देन इसके बाद कृष्णा सेकंड आते हैं। ऐसा कोई बहुत बड़े रूलर नहीं थे जिनके बारे में कोई डिटेल में पढ़ना हो। इंद्रदीप थर्ड, ध्यान रखना अगेन, क्योंकि वो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल कॉन्टिन्यूसली चल ही रहा था, तो कभी ये तो कभी वो, इस तरीके से जीत हो रही थी। तो कन्नौज इन्होंने कैप्चर किया था इंद्रदीप थर्ड ने। देन आए थे अमोघ वर्ष दी सेकेंड, देन गोविंद दी फोर, देन अमोघ वर्ष दी थर्ड। अगेन कुछ नहीं ध्यान पढ़ना इनमें, ठीक है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। देन कृष्णा दी थर्ड के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दैट इज ही डिफीटेड द चोला किंग प्रणटिका वन इन द बैटल ऑफ तोकुलम। ये बस एक फैक्ट है इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है कि बैटल ऑफ जो टोकुलम हुआ था, ठीक है, बैटल ऑफ टोकुलम, यहाँ पे डबल के कर लो, बैटल ऑफ टोकुलम, इसमें किसकी जीत हुई थी? कृष्णा दी थर्ड की। और किसकी हार हुई थी? प्रणटक दी फर्स्ट की। और ये लड़ाई हुई कब थी? लगभग 949 एडी के टाइम पे हुई थी। देन आते हैं खिटिग्गा, एंड देन आते हैं ककरा। कहीं कहीं पे करका बेली लिखा जाता है, करका या फिर ककरा दी सेकेंड। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये लास्ट रूलर हुए जिनको हराया किसने? तैलोपा टू ऑफ लेटर चालुक्यास। तैलोपा टू करके एक रूलर हुए, उन्होंने इनको हराया और राष्ट्रकूट डायनेस्टी का अंत किया। राष्ट्रकूट डायनेस्टी कब से कब तक रूल करी आप देख सकते हैं, कौन सा टाइम पीरियड है? 750 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 750 का मतलब क्या हो गया? 750 का मतलब हो गया 8th सेंचुरी एडी। और कब तक है? 900, यानी कि हम बोल सकते हैं 10th सेंचुरी एडी तक, है ना। जिसमें कि अगर आप, वैसे तो पूछेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लगभग 750 एडी। तो 735 के अराउंड दंती दुर्ग ने 735 से लेकर 756 तक इन्होंने रूल किया था, ध्यान रखना। 735 to 756 इंपॉर्टेंट रूलर्स के मैं लिखवा देता हूँ, बाकी सबको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इनका 814 से लेके 878 एडी तक था इनका जो टाइम पीरियड, वो ध्यान रखेंगे। देन इंद्रदीप थर्ड की बात करेंगे तो 914 से लेके 929 एडी तक इनका टाइम पीरियड था, ये ध्यान रखेंगे। फिर ये बैक टू बैक तुरंत हारते गए। और देन कृष्णादि थर्ड के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, कृष्णादि थर्ड के बारे में, कृष्णादि थर्ड का जो रूल था वो 939 एडी से लेके 939 एडी से लेके 967 एडी तक था। और यहाँ पे 949 एडी में बैटल ऑफ तोकलम होता है। एंड देन करका टू आते हैं जिनको हराते हैं तैलोपा। कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा इंद्रदी फोर के बारे में, इंद्र फोर। कहीं कहीं पे अगेन मैं बता देता हूँ आपको, करका द सेकंड न देख के इंद्रदी फोर देखने को मिलते हैं जिन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया था, ठीक है। फाइनल राष्ट्रकूट रूलर थे जिन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया था और यहीं से पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी। तो करका भी देखने में मिल सकते हैं, इंद्रदी फोर भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक। ये आप जो देख पा रहे हैं ये विक्ट्री पिलर है रामेश्वरम में। किसने बनवाया था? अमोघ वर्ष ने ही, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं अमोघ वर्ष, ठीक है, इन्होंने ही, ध्यान रखिएगा, बनवाया था कहाँ पर? काइंड ऑफ ये जो रामेश्वरम में। और इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स भी बनवाने का काम किया था। ओके, किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। विक्ट्री पिलर, एक सेकेंड, नहीं 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 नहीं, इन्होंने थोड़ी ना बनवाया होगा। कृष्णादि थर्ड बनवाएंगे भाई, कृष्णादि थर्ड। क्यों? चोलास को किसने हराया है? कृष्णादि थर्ड ने बनवाया था इसको, ठीक है, ये ध्यान रखना। और
नॉट ओनली विक्ट्री पिलर बल्कि बहुत सारे टेम्पल्स, तो टेम्पल्स एंड विक्ट्री पिलर्स। ये विक्ट्री पिलर है रामेश्वरम का। किसने बनवाया था? कृष्णा थर्ड ने। किस पे जीत हुई थी इनकी? चोलास पे। चोला किंग कौन थे? प्रंटक दी फर्स्ट। ये ध्यान रखेंगे। अमोघ वर्ष के बारे में यही सिर्फ आपको याद रखना है, कविराज मार्ग वाला, सुलेमान वाला, आदिपुराण वाला, और इनका थोड़ा सा वो ड्यूरेशन याद रखेंगे कि भाई वही 9th सेंचुरी एडी का ड्यूरेशन था इनका। ठीक है, अब आते हैं इनके आर्किटेक्चर के बारे में समझते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानना। हाँ, डलबा दीजिएगा। ओके, डलबा देंगे, डलबा देंगे। कन्नौज से हो गया तुम, कन्नौ रही जालौन, डलबा देना, करबा देना, क्यों? चलो, तो अभी आते हैं कैलाश टेम्पल पे। ये अब हम राष्ट्रकूट का टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ा रहे हैं, तो आप सभी ने कभी ना कभी अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। सुना है आपने? ज़रूर सुना होगा आपने, है ना, अजंता और एलोरा की गुफाएं। तो एलोरा की जो गुफाएं हैं पहले उनके बारे में समझिए। 34 गुफाएं हैं टोटल, 34, जिसमें केव नंबर 1 से 12 तक बुद्धिज़्म से एसोसिएटेड है। 13 से 29 हैं आपकी हिंदुज़म से, यानी 12 केव्स हैं बुद्धिज़्म की। ये टोटल कितनी केव्स हो गई ज़रा बताओ? 13 से लेकर 29 तक कितनी हुई? 17 केव्स हुई हैं। 17 हैं हिंदुज़म की, और ये 5 केव्स हैं 30 से लेकर 34 तक जैनिज़्म की। यानी हिंदुज़म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म तीनों धर्म की यहाँ पर केव्स देखने में मिलती हैं। पहले ये वाली हैं, ये सिर्फ आपकी बुद्धिज़्म से एसोसिएटेड है, जिनको कि किसने पैटर्नाइज किया था, यानी कि किसके कार्य काल में ये बनाई गई थी? तो कलचुरी। ये कौन है कलचुरी? अभी देखेंगे। और अर्ली चालुक्य, यानी चालुक्य था बादामी के टाइम पे बनवाई गई थी ये। केव 13 से 29 जो राष्ट्रकूट ने बनवाई थी, ये हिंदुइज्म धर्म से एसोसिएटेड है, और 30 से 34 जो जैनिज्म से एसोसिएटेड है, वो भी राष्ट्रकूट ने ही बनवाई थी। ये दिगंबर जो सेक्ट है जैनिज्म का, उससे एसोसिएटेड है, जिसके फाउंडर कौन थे दिगंबर सेक्ट के? जरा कॉमेंट्स में बताएंगे। हु वॉज द फाउंडर ऑफ दिगंबर सेक्ट? तो ही वॉज, कौन थे? भद्रबाहु थे। और श्वेतांबर के कौन थे? स्थूल भद्र थे। याद है आपको? फर्स्ट जैन काउंसिल जिसको बॉयकॉट किया था इन्होंने, जो दिगंबर सेक्ट ऑफ जैन्स थे उन्होंने। खैर, तो ये एलोरा की गुफाएं। अब इन्हीं एलोरा की गुफाओं में जो 13 से 29 हिंदुइज्म है, इन्हीं में 16वें नंबर की जो गुफा है उसमें ये मंदिर बना हुआ है, जो है कैलाश मंदिर, जो कि वन ऑफ दी, आप ये मान के चलो, काइंड ऑफ, इसको कई बार बोला जाता है कि 8th वंडर ऑफ, अब तो खैर 8 वंडर हो चुके हैं, लेकिन अब पहले बोला जाता था 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, अब 9th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोल सकते हैं। वैसे है नहीं ऑफिशियली डिक्लेयर्ड, क्योंकि ये पूरा मोनोलिथिक टेम्पल है। मोनोलिथिक का मतलब है एक ही चट्टान से इसको ऊपर से नीचे की ओर काट काट के बनाया गया है, ऊपर से नीचे की ओर काट काट के बनाया गया है। कई सारी थ्योरीज इसको लेके चलती हैं कि इसको एलियंस ने बनवाया है, या फिर मतलब बहुत अलग अलग तरीके की थ्योरीज हैं, लेकिन खैर इसको कृष्णा दी फर्स्ट ने बनवाया था, जो हमें अपने एग्जाम के लिए याद रखना है। ये 16th नंबर की जो केव है, 16वें नंबर की, वहाँ पे बना हुआ है। ये भगवान शिव का मंदिर है। कल मैंने आपको एक पल्लव डायनेस्टी के एक टेम्पल के बारे में बताया था, कैलाशनाथर टेम्पल, याद है आपको? नरसिंह वर्मन सेकंड ने बनवाया था, जिनको राजसिम्हा के नाम से जानते हैं। तो वो अलग है, वो भी भगवान शिव का मंदिर ही है, ठीक है, लेकिन वहाँ भगवान शिव और विष्णु दोनों जी की आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि कल मैंने लिंगराज मंदिर बनवाया था, बताया था आपको, तो लिंगराज में हरिहर भगवान है वहाँ, मतलब शिव जी और विष्णु जी का कॉमन एक फॉर्म है। लेकिन इसी तरीके से कैलाशनाथ में कॉमन फॉर्म नहीं है, मतलब शिव जी का भी है, लेकिन अलग से विष्णु जी का भी है, दोनों लोग का पूजा होता है वहाँ पर। ये भगवान शिव का मंदिर है पूरी तरीके से, ठीक है। और इसमें बहुत इंट्रिकेट कार्विंग्स देखने को मिलती हैं अगर आप देखेंगे। इनफैक्ट रावण वगैरह को भी दिखाया गया किस तरीके से वो हिला रहा है। अब रावण का तो पता नहीं, लेकिन एक बाद में रावण है वो औरंगज़ेब था, जिसने कि इसको पूरी तरीके से नष्ट करवाने को, तोड़वाने की बहुत कोशिश करी, पुरजोर कोशिश करी, लेकिन बेचारा तोड़वा नहीं पाया इसको, ठीक है। तो इसीलिए अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको इसके बारे में पता हो, कैलाश नाथ टेम्पल के बारे में, ठीक। अब हम देख लेते हैं किसके बारे में। अब हम देख, तो ये कहाँ पर हैं? ये जो एलोरा की केव्स हैं वहाँ पर आपको देखने को ही मिलेगा। और इसको क्या यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया है? आंसर इज़ येस और नो। क्यों? क्या इसको ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है? मैं एलोरा केव्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कैलाश टेम्पल की बात कर रहा हूँ। तो बिल्कुल है, क्योंकि अजंता और एलोरा केव्स को दोनों को कलेक्टिवली 1983 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था, और उसी टाइम पे इसको भी मिल गया। सिंपल सी बात है, ठीक। अब अजंता की केव्स के बारे में जानते हैं। तो अजंता की टोटल कितनी केव्स हैं? तो टोटल 29 केव्स हैं। कहीं कहीं पे 30 केव्स भी आपको दिखाएगा, लेकिन अभी रिसेंट में DDA का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहाँ पर उन्होंने 29 ही माना था, तो इसलिए हम 29। कहीं कहीं पे अगेन आपको दिखाएगा कि 30 रॉक कट केव्स हैं। भाई जो 30 रॉक कट केव्स हैं सारी बुद्धिस्ट केव्स हैं, बुद्धिज़्म धर्म से एसोसिएटेड हैं। अब तो मुझे बताओ, हम लोगों ने केव्स के बारे में, बुद्धिस्ट केव्स के बारे में पढ़ा है कि बुद्धिस्ट केव्स में क्या क्या देखने को मिलता है? बताइए, गेस करिए, केव्स याद करिए। आपको याद आ रहा है? भाजे केव्स, करले केव्स, कन्हेरी केव्स,
नासिक केव्स पढ़ा था हम लोगों ने सातवानास के टाइम पे। वहाँ पे क्या था, चैत्य था, विहार था। हाँ, चैत्य जहाँ पर वर्शिप होती है, विहार जहाँ पे लोग रहते हैं, जो मंक्स हैं वो रहते हैं। हाँ, मैंने आपको बताया था, मैं गया था वहाँ पे, मैंने देखा था, याद है? ठीक है, तो दीज आर बुद्धिस्ट केव्स बिल्ड बाई सातवानाज एंड वकाटेक्स। एक्चुअल में ये जो अजंता केव्स हैं ये एलोरा से पहले बनी थी। इनका जो ड्यूरेशन है वो 2nd सेंचुरी BC से लेके 6th सेंचुरी AD, 6th सेंचुरी AD तक का था। ठीक, और इनका जो ड्यूरेशन था वो 6th सेंचुरी AD से शुरू हुआ था। ठीक है, 6th सेंचुरी AD से लेके 11th सेंचुरी AD, क्योंकि आप देख लो राष्ट्रकूट है यहाँ पे। अब राष्ट्रकूट तो वही 10th सेंचुरी AD, 9th 10th सेंचुरी AD, तो 11th सेंचुरी AD तक हम लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत काम आगे वालों ने, जैसे कलचुरी वालों ने भी करवा दिया। तो 2nd सेंचुरी BC से 6th तक AD तक है आपका अजंता, और एलोरा उसके बाद में बनी है। ठीक है, हैं दोनों औरंगाबाद महाराष्ट्र में, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो लगभग 100 किलोमीटर की है, लेकिन हैं दोनों महाराष्ट्र में ही, औरंगाबाद के पास में ही। ठीक है, जो कि अब औरंगाबाद नहीं है, आपको पता होना चाहिए, अब ये संभाजी नगर हो चुका है। ठीक है, तो इसमें जो टोटल 29 केव्स हैं उसमें सबसे पहले जो काम करवाया था वो सातवानाज ने करवाया था, 2nd सेंचुरी BC से 1st सेंचुरी AD, और उसके बाद वकाटक्स ने इसमें काम करवाया था। वकाटक्स में मेनली, तो अगर आपको याद हो कौन से रूलर थे जिनका नाम H से शुरू हो रहा था, जिन्होंने यहाँ पर केव्स वगैरह बनवाई थी, कमेंट करके जल्दी से नाम बताइए। ये सेम नाम है जो समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट का नाम था जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, ये है हरिसेन। सेम आदमी नहीं है बट नाम सेम है वो। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कब से कब तक बनी थी, और इसमें सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्ट केव्स ही हैं, यानी इसमें जैन और हिंदुज़म का कुछ नहीं है, जो कि वहाँ पे यानी कि एलोरा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, इसमें से अगर कभी पूछ ले, वैसे पूछेगा तो नहीं, तो 4 आपकी चैत्य हैं यानी कि जहाँ पर पूजा होती है, और जो बच गई 25 हैं वो विहार हैं जहाँ पे लोग रहते थे। ये जो आप देख पा रहे हैं ये एलिफेंटा की गुफाएं हैं। एलिफेंटा एक आइलैंड है महाराष्ट्र मुंबई के पास में, एक आइलैंड है। तो आइलैंड है मतलब कि अगर आपको यहाँ पे जाना है तो फिर आपको बोट के थ्रू ही जाना पड़ता है, यहाँ पे फेरी चलती है यहाँ पे। ठीक है, मैं भी कभी गया नहीं हूँ लेकिन पता है मुझे। ठीक है, तो एलिफेंटा केव्स बिल्ट बाई राष्ट्रकूट रूलर्स एंड लेटर कल्चुरी डायनेस्टी वालों ने इसको बनवाया था, एलिफेंटा केव्स को। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे एलिफेंटा, अजंता और एलोरा के बारे में। और इनको दैट इज़ अजंता और जो एलोरा की गुफाएं हैं इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था 1983 में। इवन एलिफेंटा भी आपकी है, और यहाँ पे आपको जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं यहाँ पे 3 हेडेड त्रिमूर्ति मिलेगी, भगवान शिव की मूर्ति। ठीक है, 3 हेड वाली, 3 सिर वाली 3 हेड त्रिमूर्ति। ठीक है, त्रिमूर्ति। ओके, तो ध्यान रखना भगवान शिव की यहाँ पे त्रिमूर्ति मिलेगी। एलिफेंटा केव्स इसलिए नाम है बिकॉज पोर्चुगीज़ ने ये नाम रखा था एलिफेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये यूनेस्को में आया था आपका, ये भी यूनेस्को में जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन 1983 में नहीं 1987 में था, वो दोनों 1983 में थे। तो 3 हेडेड ये त्रिमूर्ति की भगवान शिव की मूर्ति देखने को मिलेगी। नाम इसका पोर्चुगीज़ ने रखा था बिकॉज यहाँ पर एक काइंड ऑफ एक रॉक थी जो एलिफेंट के शेप में थी, इसलिए। बाकी माना जाता है कि यहाँ पर पोर्चुगीज़ और इन लोगों ने बहुत चोरी वोरी करके भी ले गए यहाँ से कुछ रॉक्स वगैरह। ओके, ठीक है, टाइम पीरियड इसका क्या है, इसका भी वही टाइम पीरियड है आपका राष्ट्रकूट वाला, वही आप मान के चलो कि 5th से लेके 7th सेंचुरी AD, इस टाइम पे इसको कार्व किया गया था। ओके, क्लियर है? और धर्म तो अब अगर मैंने भगवान शिव बता दिया है तो ऑब्वियस सी बात है कौन से धर्म से एसोसिएटेड होंगे, हिंदुइज्म से। ठीक है, हिंदुइज्म से एसोसिएटेड होंगे अगर मैंने बोला है कि त्रिमूर्ति यहाँ पे देखने मिलती है। ओके, किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। और मेनली यहाँ पे काम किसने करवाया था, राष्ट्रकूट ने और कलचुरीज ने। सर इसमें 7 केव्स हैं। एलिफेंटा में अगर बात करूँगा तो टोटल 7 केव्स हैं इसमें। ओके, इसमें 7 केव्स हैं। अच्छा, सैयद दानिश, ओके, आप औरंगाबाद से। ओके, अच्छा, अभी कन्नौज से हो। फैटमैन का ऑफर आएगा, अभी तो नहीं आएगा। अजंता में 30 केव्स हैं। अच्छा सूरज, बेटा मतलब क्या है जब तुमको बोल दिया है कि बेटा कहीं कहीं 29 है, कहीं कहीं 30 है, DDA में क्वेश्चन आया तो नहीं 30 है, मैं 30 बोलता, नहीं नहीं 29 है। थोड़ा स्टड तो बन जाऊँ, कैसे पता चलेगा ऐसे कि हाँ?
2026 में दुनिया ख़त्म है, क्यों ही मेहनत कर रहे हो? नहीं नहीं, तुम अपने से पूछो ना, तुम क्यों कर रहे हो? हम मेहनत थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो मज़े कर रहे हैं। तुमको किसने बोला हम मेहनत कर रहे हैं? तुम अपना देखो ना। और हो सकता है बाकी लोग भी ना कर रहा हो सकता है उनको मज़ा आ रहा हो। तुमको अगर है कि ख़त्म हो जाएगी दुनिया और तुमको लग रहा है मेहनत कर रहे हो, तो तुम क्यों कर रहे हो? तुम बताओ अपना। हमें तो पहली बात तो हम तो नहीं मानते कि ख़त्म होगी, जब और हो भी जाएगी तो मेहनत भी नहीं कर रहे। तुम अपनी चिंता करो बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आते हैं अमोघ वर्ष के बारे में। वैसे तो मैंने चीज़ें देख ली हैं, ठीक है। कविराज मार्ग हमने देखा है, कन्नड़ लैंग्वेज में लिखी गई है, ठीक है। और प्रश्नोत्तर रत्ना मालिका भी इन्होंने ही लिखी थी, ठीक है। प्रश्नोत्तर रत्ना मालिका। अब आते हैं राष्ट्रकूट के बाद कौन कौन सी डायनेस्टीज़ आती हैं उसके बारे में देखते हैं। क्योंकि जो राष्ट्रकूट एम्पायर है वो धीरे धीरे वीक हो गया। फिर हमें पता है लेटर चालुक्याज ने इनको उखाड़ फेंका, लेकिन लेटर चालुक्याज उतना बड़ा शासन नहीं था उनका जितना राष्ट्रकूट का था। राष्ट्रकूट का थोड़ा सा साउथ तक भी था, बिकॉज अभी हमने देखा कि कृष्णा थर्ड ने रामेश्वरम में विक्ट्री पिलर बनवाया था, मतलब रामेश्वरम तक उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था। यानी कि सिर्फ वो कर्नाटक या महाराष्ट्र वाले रीजन तक ही सिर्फ सीमित नहीं थे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इवन सर्टन पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, इन सबको भी इन्होंने एक्वायर कर लिया था राष्ट्रकूट ने। खैर फिर बाद में आपको पता है वेस्टर्न चालुक्याज, जो उन्होंने खुद को बताया कि हम वही चालुक्याज हैं जो पहले थे, जिनको तुमने मारा था, हम तुमको मार रहे हैं, तो इन्होंने खुद को उससे ट्रेस बैक किया कि हम वही चालुक्याज है। किसने? ये जो अपने तैलोपा सेकंड हैं इन्होंने, ठीक है। तो कर्नाटक वाले रीजन में ही आते हैं वेस्टर्न चालुक्याज, जिनको चालुक्याज ऑफ कल्याणी बोलते हैं। वो पहले वाले थे चालुक्याज ऑफ बादामी, हाँ, यहाँ थे चालुक्याज ऑफ वेंगी। अब ये दोबारा हैं चालुक्याज ऑफ कल्याणी है, ये डायरेक्ट सक्सेसर्स। फिर परमार आते हैं, ये मालवा रीजन में परमार आते हैं, ठीक है। ये फॉर्मर फ्यूडेटरी थे राष्ट्रकूट्स के, फ्यूडेटरी सामंत, ठीक है। और कलचुरी की अगर बात करेंगे तो ये भी यहाँ पे रीजन में आते हैं, एमपी वाले रीजन है मध्य प्रदेश में। यादव्स आते हैं, वही वाला रीजन जहाँ पे थोड़ा सा राष्ट्रकूट रूल कर रहे थे। इनफैक्ट माना जाता है कि राष्ट्रकूट यादव लीनियज के थे, ऐसा कहीं कहीं पे लिखा गया है, ठीक है। तो महाराष्ट्र रीजन में रूल कर रहे थे, फॉर्मर फ्यूडेटरीज थे इन्हीं के, राष्ट्रकूट के। ईस्टर्न चालुक्यास जो पहले से कुब्ज विष्णुवर्धन, अगर आपको याद हो कल की क्लास में, वो आराम से शांति से तो देख रहे यहाँ किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है, आराम से रूल कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के, ठीक है। चोलास की अगर बात करेंगे तो इट इज़ लाइक कि भाई डायनेस्टीज़ आएंगी जाएंगी, लेकिन हम तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। चोलास जो है ये तमिलनाडु वाले रीजन में है, ठीक है। इनके बारे में कल हम डिटेल में जानेंगे। याद है आपको जब संगम एज में चेरा चोला पांड्या पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि चोलास के बारे में हम आगे देखेंगे डिटेल में, जिनको लेटर चोलास या इंपीरियल चोलास के नाम से जानते हैं, ठीक। अब आते हैं परमार डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं, परमार राजवंश के बारे में जानते हैं कुछ चीज़ें। तो ये जो मालवा का रीजन है, अब देखो जब भी मैप पे दिखाया जाता है तो उनका मैक्सिमम एरिया दिखाया जाता है कि मैक्सिमम कहाँ तक था, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हर टाइम पे यहीं तक इनका रूल था, लेकिन हाँ मेन जो गढ़ था वो इनका, जैसे फॉर एग्जांपल गुप्ताज की अगर बात करेंगे तो गुप्ता पूरा इस तरीके से दिखाया जाता है ना, लेकिन गुप्ताज का जो मेन रीजन था वो यूपी बिहार था, मध्य देश जिसको बोलते हैं, ठीक है। यूपी और बिहार में मेन इनका रूल हुआ करता था गुप्ताज का। तो ऐसे ही परमार डायनेस्टी का जो रूल था वो आपका मालवा रीजन में था। परमार एक राजपूत डायनेस्टी थी, ठीक है, मतलब ओके। यहाँ पे मालवा वाले रीजन में इनका रूल था, और इनके बारे में अगर जाने तो रीजन मालवा था, कैपिटल इनकी धार थी जो प्रेजेंट डे एमपी में पड़ती है। ये शिव भगवान के डिवोटी थे, और फेमस इनके रूलर थे राजा भोज, ठीक है। राजा भोज इनके वन ऑफ दी फेमस मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर्स में थे। और इनके टाइम पे बहुत सारे टेम्पल्स, बहुत सारा अगर बात करें तो जो लिटरेचर है वो लिखा गया, ठीक है। आर्किटेक्चर की अगर बात करेंगे तो मालवा जो नगर स्टाइल इन्होंने डेवलप किया था। ओरिजिन की अगर बात करें तो ओरिजिन थोड़ा सा क्लियर कट नहीं है, कहीं कहीं पे इनको मेनली तो एक्सफ्यूडेटरीज ऑफ राष्ट्रकूट बताया जाता है, ठीक है। परमार सर की मूर्ति है, हाँ। फाइनली सर का फेस रिवील हो गया। फेस रिवील से याद आया, हमको बताओ काफ़ी सारे वीडियो घूमते रहते हैं फेस रिवील के, ठीक है। और है क्या, ज़्यादा तो मैं कुछ बोलता नहीं फेस रिवील में, क्यों? क्योंकि फ्री की पब्लिसिटी हो रही है, ठीक है, किसको ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन होता है ना कुछ, तो जैसे कुछ में क्या है, 2-3 में कुछ लोगों ने बोला जिनके एक्चुअल में वो वीडियोज़ हैं, किसी ने AI डबिंग करके डाल दिया, कुछ तो करके डाल दिया इधर उधर डीप फेक बना के, तो उन लोग आते रहते हैं कि कृपया करके सर प्लीज़ इनको हटवा लें, हम तो किसी से बोलेंगे तो हटाएगा नहीं, इस तरीके से। तो कल जो है एक ऐसा ही वाक़या हुआ,
ठीक है, एक भाई साहब को मतलब काइंड ऑफ काफ़ी दिनों से चुल मच रही थी, बोला गया कि भाई कृपया करके हटा लीजिए ऐसे वीडियोस को, क्योंकि जिनका है उन्होंने काइंड ऑफ साइबर कंप्लेन कर रखी है इसमें डीप फेक को लेके, तो आप दिक्कत में पड़ सकते हैं, तो कृपया करके तुरंत उसको हटा लें। बाकी जैसे आप पूछ रहे थे कि परमार सर ने कंफर्म नहीं किया है, तो कंफर्म तो अब किस किस वीडियो को कंफर्म करेंगे, आप खुद से देखो, इतने सारे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बोला कि भाई हटा लो, लेकिन भाई साहब ने क्या किया, वहाँ से सिंपथी लेना शुरू कर दिया कि देखो देखो परमार सर ने हमें थ्रेटन कर रहे हैं और ये वो, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए काइंड ऑफ ये वो। ठीक है, तो वही वही है कि सिंपथी वहीं तक लो जहाँ तक ठीक लगे, है ना, फिर एक्शन लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और रही बात ओरिजिनल की, ओरिजिनल तो खैर किसी की वही नहीं हो सकती हिम्मत कि कोई डाल दे, पहली बात तो अवेलेबल ही नहीं कहीं, क्योंकि अगर डाल दिया ना तो फिर ईमेल नहीं जाएगा, सीधा लीगल नोटिस जाएगा फिर पहली बात तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। लेकिन होता क्या ना, जैसे ना था, कुछ लोग हैं जो उनमें से जो 15-20 वीडियोज़ हैं उनमें से 3-4 लोग हैं जो जानने वाले हैं, तो वो बोलते हैं कि सर हटवा लीजिए, हमें इससे प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी, तो बोलते हैं। लेकिन कई बार कुछ लोग होते हैं कि उसको एज आ यूज़ करते हैं अपनी सिंपथी गेन करने के लिए, तो कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि उनमें से 1-2 लोगों ने साइबर कंप्लेन भी कर रखी है, ऊपर लेवल तक चीज़ें हैं, तो आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। बाकी तो मुझे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो खैर हाँ, क्योंकि अब है क्या ना कि भाई एआई कहाँ तक पहुँच गया, मैं देखता हूँ एक तो कोई चैनल है वो एसएससी चेयरमैन के कैसे कैसे वीडियो बना के, मतलब देखे तुम लोगों ने घूमती चैल वाले। हाँ बहुत सारे हैं, अरे प्रोटेस्ट में, कोई तो रामलीला में, कोई तो परमार सर वॉक करते हुए इधर उधर, भाई साहब मानना पड़ेगा। तो कई बार होता है ना, कुछ तो लोग होते हैं तो बोलते हैं कि ज़रा हटवा लीजिए, आप बोलेंगे तो हट जाएगा। तो वही कुछ कल वाक़या हुआ परमार सर के पूर्वज। चलो खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तुम लोगों ने देखे वो वीडियोस? धमकी दे रहे हैं गुरु, नहीं धमकी नहीं दे रहे हैं, बता रहे हैं ताकि आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि मोस्टली लोग जो डालते हैं वो कुछ व्यूज़ गेन करने के लिए करते हैं, मुझे पता होता है स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब जो डालते हैं उनको पहले बहुत बता देते हैं कि भाई कृपया ना करें ऐसा। ठीक है, अब जैसे मुझे सबसे दिक्कत नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं जो डायरेक्टली आके कि सर ऐसा ऐसा है, आपके नाम से वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, कृपया करके हटवा लीजिए, तो बोलते हैं अगर ऐसा होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं थोड़े से शाणे बनने की कोशिश करते हैं, तो दिक्कत फिर उनके लिए होती है, मुझे तो क्या ही दिक्कत होगी। खैर, तो आर्किटेक्चर की अगर बात करेंगे तो मालवा नगर स्टाइल था। ओरिजिन की अगर बात करेंगे तो एक्स फ्यूडेटरीज थे राष्ट्रकूट के। ठीक है, और माना जाता है राजा भोज ने ही भोजताल, जो भोपाल में आपको देखने को मिलेगा लेक, उसको बनाया था। इनफैक्ट ये जो लेक है ना, भोपाल का 40% जो फ्रेश वाटर सप्लाई है वो ये लेक करता है। इसके पीछे की भी स्टोरी है जो काइंड ऑफ, ठीक है, मतलब एआई से सीधा डबिंग होती है और साफ साफ पता भी चलता है कि भाई ये काइंड ऑफ वॉइस लगाया, जैसे नहीं वो, जैसे ना होता है एसएससी चेयरमैन के वीडियोस चलते रहते हैं, एसएससी चेयरमैन भी सोचते होंगे, देखते तो होंगे ही, क्या लगता है तुमको? हाँ, और एक चीज़ मैंने देखी, कमेंट भी ऐसे ऐसे करते हैं। एक तो कोई कमेंट कर रखा था, मैं देखता हूँ कि परमार सर ना मुझे हर महीना या पता नहीं हर हफ्ते या हर महीना 10,000 रुपये देते हैं ताकि उनका फेस ना रिवील करूँ। ये तो है ना, परमार सर हमारे जो है सामने ही रहते हैं, जबकि सामने मेरे कोई रहता ही नहीं है। ठीक है, सामने रहते हैं, रोज़ वॉक करने के लिए जाते हैं, रोज़ मैं उनसे मिलता हूँ, यही है सर। कंफर्मेशन भी तुरंत देते हैं। भोजताल लेक, तो इसके पीछे की स्टोरी ये है कि मतलब इनको कुछ तो स्किन डिजीज़ हो गई थी। ठीक है, जो राजा भोज थे, और इनको फिर एडवाइज़ किया कि बहुत सारी जो रिवर्स हैं, ठीक है, उनके पानी को आप मिलाइए और पानी मिला के उसमें नहाइए, उससे आपकी जो है सारी चीज़ें, मतलब काइंड ऑफ सारे जो एलिमेंट से दूर हो जाएंगे। और फिर इसीलिए इन्होंने भोजताल लेक का निर्माण करवाया। खैर जो भी स्टोरी हो, लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान रखना, राजा भोज ने किताब लिखी थी, ध्यान रखना, ये सरस्वती कंठ भरन, सरस्वती कंठ भरन। ठीक है, बहुत अच्छा गाते भी थे ये। तो बस इतना ही ध्यान रखना है, परमार डेंसिटी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के लिए। अगर आप एम पी पी एस सी और एम पी का कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी हमारे एग्ज़ाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परमार सर गंजे मेरे, अच्छा अच्छा
सर अब तो आपकी गर्लफ्रेंड भी देख रही है इंस्टाग्राम पर। अच्छा, सर मार्केट जाते हो तो गला से पहचान ले कोई तो। अरे भैया, मार्केट जाते हैं, मार्केट हम जाते ही नहीं हैं। फिर एक तो हाँ, कोई तो अच्छा वो कोई तो बोल रहा था, खैर अब छोड़ो, मेन टॉपिक पे आते हैं। कलचुरी डायनेस्टी पे आते हैं, ठीक है। कलचुरी वंश, कलचुरी राजवंश पे आते हैं। कलचुरी कौन थे? कलचुरी एक्चुअल में राष्ट्रकूट का रूल मेन यहाँ पे था। गुर्जर प्रतिहार मेन यहाँ पे रूल कर रहे थे, तो काइंड ऑफ थोड़ा सा रीजन था राष्ट्रकूट का, थोड़ा सा गुर्जर प्रतिहार का, और मेनली उनके बाद आते हैं कंटेम्प्रेरी। एकदम कंटेम्प्रेरी तो नहीं बोल सकते हैं, उसके बाद आते हैं कलचुरीज। कैपिटल इनकी थी त्रिपुरी, ये जो आप देख पा रहे हैं एमपी में। पीरियड इनका था 9 से लेकर 12 सेंचुरी एडी का। रिलीजन धर्म की अगर बात करेंगे तो शैविज्म। आर्किटेक्चर की अगर बात करेंगे तो सेंट्रल इंडियन नगर आर्किटेक्चर। की रूलर्स की बात करेंगे तो लक्ष्मीकर्ण, और फेमस जो रीजन है यहाँ पे दैट इज़ अमरकंटक। याद है आपको, यहाँ पे अमरकंटक था जहाँ से नर्मदा रिवर निकल रही थी, यहाँ से सोन रिवर निकल रही थी, जो कि रेडियल ड्रेनेज पैटर्न दिखा रहा था। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कल्चुरीज के बारे में। ओके, बस अब आते हैं चालुक्याज ऑफ कल्याणी, जो कि लेटर चालुक्याज थे। इनका जो टाइम पीरियड था, सर इसमें इतना ही पढ़ना है? बिल्कुल, इनके बारे में इतना ही पढ़ना है, और ज़्यादा कुछ डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। एमपी ए के लिए पढ़ा दीजिए, थोड़ा सा आप देख लीजिए कि एमपी के लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैंने बताया कि अगर आप एमपी के लिए पढ़ रहे हैं तो परमार डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ लीजिए, अगर आप एमपी को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो। ठीक है, वैसे तो एसएससी के लिए मोर देन इनफ है उतना। चालुक्याज ऑफ कल्याणी की अगर टाइम पीरियड की बात करें, अगेन वही जब आपके ये राष्ट्रकूट चले गए थे, तो राष्ट्रकूट को हरा के आए थे थ्रोन पे। फाउंडर की अगर बात करेंगे तो तैलापा द सेकंड थे। कैपिटल कल्याणी थी। फेमस रूलर की अगर बात करेंगे तो विक्रमादित्य द सिक्स। आर्किटेक्चर गडक स्टाइल का था। गडक क्या होता है भी दिखाते हैं। सक्सेसर इनके होयसाल थे, यानी इनके बाद कौन आते हैं इनको हरा के? वो आते हैं आपके होयसाल ऑफ हालेबीडु। ठीक है, तो राष्ट्रकूट के बाद अगर बात करेंगे, यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार थे, यहाँ राष्ट्रकूट थे, यहाँ पाल थे, तो उन्हीं के बाद में। तो सर गुर्जर प्रतिहार पाल के बारे में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? वो कल पढ़ेंगे, क्योंकि ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल कल देखेंगे। तो मतलब मैं कहना कि ये चाह रहा हूँ कि राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार, पाल कंटेम्प्रेरी थे। इनकी जगह पे कौन कौन आ गए? तो यहाँ पे तो अभी देखेंगे यादव आ गए थे, यादव ऑफ देवगिरी। यहाँ मालवा रीजन में परमार आ गए थे। ठीक, यहाँ पे मेनली कलछुरी आ गए थे, और इन्हीं की जगह में दैट इज़ ये जो चालुक्याज ऑफ कल्याणी यहाँ पे आ गए थे। चालुक्याज ऑफ कल्याणी की जगह ही बाद में इनकी जगह आ जाएंगे कौन? होयसाल। ठीक है, वो मैं आपको समराइज़ कर दूंगा। ये लकुंडी ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, लकुंडी एक गांव है कर्नाटक में, वहाँ पे आपको ये मंदिर देखने को मिलेंगे। ये है गडक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अब आप देखो कि ये वेसर स्टाइल में नहीं बना हुआ है, तो यानी कि इनके भी जो टेम्पल है, क्योंकि है तो सेंट्रल इंडिया ही, महाराष्ट्र कर्नाटक का रीजन, तो यहाँ भी वेसर आपको शैली देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो विमान है वो प्रॉपर डेवलप्ड नहीं है। विमान है ये विमान इसको बोलेंगे, लेकिन ये विमान ऊंचा नहीं है, बहुत छोटे उस स्टेचर का है, और बहुत ही भयंकर, मतलब ऐसा नहीं थोड़ी मोड़ी, बहुत ही भयंकर लेवल पे कार्विंग हो रखी है, नवकाशी हो रही। किस देख रखे हो उसमें कितना भयंकर इंट्रिकेट कार्विंग्स है। वो तो आप जूम करता हूँ तो पता नहीं दिखे, ये दिख रहा है आपको कितनी भयंकर कार्विंग हो रखी है, ये जो मेन टेम्पल श्राइन है उसमें। तो ये गडक जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर अगर आपसे कोई पूछेगा तो किसने डेवलप किया था? ये चालुक्याज ऑफ कल्याणी जो हैं, जो लेटर चालुक्याज है, उन्होंने इसको डेवलप किया था। बस जैसे लकुंडी जो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं, वो जो टेम्पल्स हैं वो इन्हीं के टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? किसी कोई डाउट तो नहीं है? जो लेटर है, अब इसके बाद आएंगे होयसाल्स पे। और ये स्टाइल कौन सी होगी? तो स्टाइल नोट कर लेना, स्टाइल होगी वेसर स्टाइल। ठीक है, वेसर स्टाइल। और भी टेम्पल्स हैं जैसे कि दोड्डा, मतलब बड़ा अजीब अजीब से नाम है, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। दोड्डा बसप्पा टेम्पल है, कलेश्वर टेम्पल है, ये सब इन्हीं से एसोसिएटेड हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, ये जो गडग आर्किटेक्चर है, ये जो गडग स्टाइल आर्किटेक्चर है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, कल्लेश्वरा टेम्पल। ओके, आगे बढ़ें। आगे बढ़ा जाए। ये गर्भगृह मेन जो है, ये आपका मंडप हो जाएगा।
ठीक है, ये मंडप हो जाएगा, ये मेन गर्भगृह हो जाएगा। थोड़ा बहुत स्टार शेप्ड में दिख रहा है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत स्टार शेप्ड में दिख रहा है ये। ओके, और लकुंडी, ये लकुंडी टेम्पल नहीं, लकुंडी ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं। यहाँ पे ये जो मंदिर आप देख पा रहे हैं ये कशिश्वेश्वर टेम्पल है। ठीक है, कशिश्वेश्वर टेम्पल है ये। लेकिन मोस्टली यही पूछता है एग्जाम में कि लकुंडी ग्रुप ऑफ टेम्पल किससे बिलोंग करते हैं, या फिर कलेश्वर मंदिर, तो ये यही आंसर होगा आपका। ओके, अब आते हैं होयसाल्स पे। तो होयसाल आप देख रहे हैं थोड़ा सा जो नीचे वाला रीजन है, यहाँ पे रूल कर रहे थे। इनकी जो कैपिटल थी वो हालेबीडु या द्वार समुद्रम थी, हालेबीडु या द्वार समुद्रम। ओके, तो होयसाल की अगर बात करेंगे तो दे वर फ्यूडेटरीज टू द चालुक्याज ऑफ कल्याणी। जो चालुक्याज ऑफ कल्याणी थे उनके फ्यूडेटरी थे, उनके सामंत थे। कैपिटल इनकी द्वार समुद्रम थी जो हालेबीडु की है, और फाउंडर इनके थे नृपकामदी सेकंड। फाउंडर कौन थे? नृपकामदी सेकंड। और लास्ट रूलर कौन थे इस डायनेस्टी के? बल्लाल द थर्ड। ठीक है, लास्ट रूलर कौन थे? बल्लाल द थर्ड। ये ध्यान रखेंगे, लास्ट रूलर का नाम क्या था। पीरियड इनका 10 से लेकर 14 सेंचुरी एडी तक था। कैपिटल इनकी बेलूर या हालेबीडु थी। ग्रेटेस्ट रूलर का नाम था विष्णुवर्धन। आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेलेट सोपस्टोन टेम्पल्स। व्हाट डज दिस मीन? स्टेलेट टेम्पल्स का मतलब होता है स्टार शेप्ड टेम्पल। जो इनका जगती है, जगती क्या होता है? कल पढ़ाया था, रेज्ड प्लेटफॉर्म। रेज्ड प्लेटफॉर्म को जगती बोलते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर में। तो ये जो जगती है ये रेज्ड बना हुआ है। व्हाट इज जगमोहन? जगमोहन क्या होता है उड़ीसा के टेम्पल आर्किटेक्चर में, जरा बताइए। तो ये स्टार शेप्ड टेम्पल दिख रहा है आपको, ये है स्टार शेप्ड। ये सिर्फ नीचे इसका जगती ही स्टार शेप्ड नहीं है, इनफैक्ट ऊपर जो इसका बना हुआ है टेम्पल ये भी स्टार शेप्ड। और इतनी भयंकर कार्विंग है, इतनी भयंकर कार्विंग है कि मतलब देख के एकदम हैरान हो जाओगे भाई ऐसा कैसे कोई बना कैसे सकता है। वैसे मैंने भी देखा नहीं, मेरा नेक्स्ट टारगेट यही है कर्नाटक के टेम्पल्स ही एक्सप्लोर करना। लेकिन मतलब फैसिनेटिंग है, मुझे पक्का पता है कि मैं तो बिल्कुल फैसिनेट हो जाऊंगा। मुझे ये चीज़ें बहुत फैसिनेट करती हैं। मुझे टेम्पल्स ऐसा नहीं कि फैसिनेट करते हैं, खासकर वो टेम्पल जहाँ पे मान्यताएं होती हैं वो तो मुझे बिल्कुल वो नहीं करते हैं फैसिनेट। यहीं पे शिव जी जो है आके बैठे तो यहीं पे क्यों? फिर वहाँ पे भीड़ जाती है, और फिर भीड़ जाती है तो धक्का मुक्की होती है, वहाँ पे ढंग से देखा दिखाई तो कुछ नहीं हो पाता। ऐसे टेम्पल क्या होते हैं, यहाँ भीड़ नहीं जाती है, यहाँ पे सिर्फ टूरिज़्म पर्पज़ से लोग जाते हैं, तो यहाँ भीड़ नहीं होती। अब आराम से ठहर के बहुत टेम्पल की छोटी छोटी चीज़ें आप उनको नोटिस कर सकते हो। ठीक है, और जो जहाँ जितनी ज़्यादा मान्यता होती है जिस मंदिर में, उसमें उतनी ही ज़्यादा गदर होती है। और मैं बोलना नहीं चाहिए लेकिन धंधा हो रखा होता है, धंधा ऐसे हो रखा होता है। ऐसे गया था ऋषिकेश में तो है नीलकंठ महादेव जी का मंदिर। मतलब भाई जगह जगह। अब आरती का भी एक ऐसा किस्सा है, तुम्हें सुनाई देते हैं। यहाँ पे इतने डालो, यहाँ पे उतने डालो। ठीक है, एक बाबा जी बैठे हुए थे, तो मुझे लगा कि बाबा जी बैठे हुए हैं कुछ ज्ञान ले लेते हैं इनसे। धागा बांध दिए। अब मैंने पैर भी छू लिए आधा सम्मान देते हुए। बेटा कुछ निकालो, ले कुछ निकालो। अब देना पड़ा कुछ रुपए। मतलब जगह जगह बैठे हुए हैं, धागा बांध दिया, तिलक लगा दिया, पैसे निकालो। आरती का तुम्हें बताते हैं, हरिद्वार की जो आरती है। गए, जूते चप्पल रखे जाते हैं पहले। ठीक है, तो एक आदमी आया, प्रॉपर लग रहा था कि हाँ चश्मा वश्मा लगाया और सारी चीज़ें, ऐसा लग रहा था हाँ ठीक ठाक आदमी। ठीक है, तो तुरंत इधर रखिए, इधर आइए रखवाइए। जानबूझ के पूरी कोशिश कर रहा है, पुरजोर कोशिश जूते रखवाने की। इनके रखिए पहले, इनके रखिए। आइए। हमको लगा कि फूल वूल बिक रहे हैं, तो क्योंकि फूल लेने जा रहे हैं तो बोलता नहीं इधर इधर आ जाइए आप लोग। तो हमें लगा कि वो फूल कैसे बोल रहा होगा, चलो कोई नहीं, इतनी हेल्प करेगा तो ले लेंगे इसके फूल। भाई बाद में चलो फूल वो नहीं, मेन तो उसका धंधा कुछ और था। फूल उसने दिए, 20 रुपये का पकड़ा है फूल। ठीक है, उसके बाद एक पंडित जी के पास ले गया और पंडित जी से आरती करवाई। एंड पंडित जी ने काफ़ी देर तक बुलवाते रहे, काफ़ी देर क्या हुई, 2-3 मिनट तक लगातार ये वो जल्दी जल्दी, जिसमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रोनाउंस किया जैसे तैसे। एंड बोले कि जितनी आपकी इच्छा हो उतना दान करिए, फ्लो में कर दिए कि दान 21 रुपये। ये क्या दे रहे हैं, इतने के तो फूल आए होंगे। तो हमने कहा बेटा फूल का दे के आए हैं पहले। तो बोलते नहीं इतने तो क्या होगा ब्राह्मणों का और ये वो। हमने कहा ठेका ले रखा है तुमने भगवान का, या तुम मैसेंजर हो भगवान के, निकल लेना यहाँ से। तो भागता वो चला ही गया फिर वो। मतलब मैंने कहा अभी तुम्ही ने तो बोला था कि भाई जितनी आस्था हो जितनी श्रद्धा हो चढ़ा देना, तो मैंने चढ़ा दिया क्योंकि मुझे पता था ये आया किस लिए। फिर मैं समझ चुका था इतना, तो खैर मैं भी समझ गया था बाद में कि ये इसका मेन टारगेट क्या था, पंडित ये आखिर में करेगा क्या। क्योंकि इतना तो मैं स्पेशल नहीं हूँ,
उसको तो नहीं पता है कि मैं कौन हूँ। ठीक है, चलो पता हो तो समझ भी है कि हो आगे परमार जी, चलो इनसे करवा लो। इतनी भीड़ है, तुम मेरे को ही क्यों पकड़ रहे हो? मतलब है कि तुम पहले देखते हो, है ना, ऊपर से नीचे तक, कि कौन थोड़ी सी पत्ती निकाल सकता है, कौन मोटा पैसा निकाल सकता है, उसको टारगेट करते हैं ये, और लेके आते हैं और वही डर का धंधा फैला रखा है। क्योंकि इतनी भयंकर भीड़ थी, मुझे लगा भाई ऐसा क्या स्पेशल है भाई मेरे में, क्या स्पेशल है मेरे में जो मेरे को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो समझ गया कि भाई आखिरी में पैसे का ही बोलेगा ये। धागा बांधने का 10 रुपये, बिल्कुल। तो मतलब इसलिए वहाँ पे ना दिमाग ख़राब हो जाता है, सच बताऊँ तो। शांति तो दूर दूर तक नहीं मिलती है, दिमाग ख़राब अलग हो जाता है। ऐसी जगहों में शांति मिलती है जहाँ पर आप भगवान के मंदिर भी जाते हो, भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट भी होता है। जैसे मैं, एक नीलकंठ का ही टेम्पल था जो कलिंजर में, ना बताया होगा, कलिंजर में, वहाँ पे है एक नीलकंठ का मंदिर, अगर कोई कभी गया हो तो। बहुत शांति है, कोई नहीं भाई वहाँ पे, कोई नहीं वहाँ पे। वहाँ पर आराम से बैठ के आप मेडिटेट कर सकते हो। जैसे वहीं पर ऋषिकेश में गुफाएँ हैं, वशिष्ठ गुफाएँ हैं, और भी गुफाएँ हैं। वहाँ पर बाबा जी बैठे हुए थे, गिनती के बता रहा हूँ, 5 से छठवां आदमी नहीं था, 5 लोग थे गुफा में। फिर मैं भी गया था और मेरी मदर भी थी, तो दोनों लोगों ने बैठ के मेडिटेशन किया वहाँ पे का। तो वहाँ पे अच्छा लगता है। भगवान शिव की सिर्फ मूर्ति रखी हुई थी, दिया रखा हुआ था, और एक पंडित जी बैठे हुए थे जिनका फेस दिख नहीं रहा था। और वो हैं असली, जो मुझे लगता है कि ये हैं असली गुरु, बाबा जी, या फिर जो बोलना चाहें। ठीक है, जो एक्चुअल में आप कुछ तो सिखा रहे हैं, वो नहीं कि बस थोड़ा सा मंत्र का 2-3 उच्चारण करके निकालो बेटा पत्ती अब। हम्म। तो मेन ऐसी जगहों में मेरा काफ़ी मन होता है। वो तो मैं इधर इसलिए गया था बिकॉज मम्मी की वजह से, मम्मी काफ़ी मन था हरिद्वार ऋषिकेश इधर। मेरा तो सच बताऊँ तो ऐसे जगह एक्सप्लोर करने का मन करता है, ऐसे टेम्पल्स को। लेकिन मंदिर में तो जहाँ जितनी ज़्यादा मान्यता होती है, बिल्कुल भी मन नहीं करता है। मतलब भगवान के लिए तो पूरा है ही, मैं ऐसा नहीं कि मैं नास्तिक हूँ, मैं बता ही रहा हूँ कि मतलब मंदिर जाना अच्छा लगता है। लेकिन जहाँ पे शांति हो भाई, बैठ के, जैसे मैंने बताया वहाँ पे केव्स हैं, तो केव्स में भाई मैं बता नहीं सकता हूँ, इतना अच्छा एक्सपीरियंस था वो। ऐसा लगता है ऐसे ही तो चाहिए, कोई तो गुरु चाहिए जो मेरे भी क्वेश्चंस का आंसर कर सके अगर मैं पूछूं। वैसे तो बाबा जी उठे नहीं थे, हम लोग गए थे तो मेडिटेशन कर रहे थे, हम लोग उठ के आए और तभी वो मेडिटेशन करने में लगे हुए थे, तो ऐसे तो डिस्टर्ब नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे होना चाहिए कि भाई हाँ, वही मुझे आई नो कि अगर मैं उनसे क्वेश्चन पूछता कुछ तो वो आंसर करते, बिकॉज फर्जी के नहीं थे वो, एक्चुअल में थे जो मेडिटेट कर रहे थे, जिन्होंने एक्चुअल में, उनके हर बाबा का अलग अलग नाम लिखा हुआ था, उनके समाधि केंद्र बने हुए थे, मतलब उनका रूम बना हुआ था, बड़ा अच्छा था, गाय बंधी हुई थी, और बहुत ही कम भीड़ थी, बहुत ही कम भीड़ थी। बताता रहा हूँ, 5 से छठवां आदमी नहीं था केव के अंदर जो मेडिटेट कर रहा हो। ये हालत थी, खैर। तो ये चिन्ना केशव मंदिर है, बेलूर में देखने को मिलेगा। केशव मतलब होता है भगवान विष्णु, ठीक है, चिन्ना का मतलब ब्यूटीफुल, तो भगवान विष्णु जी की बहुत ब्यूटीफुल प्रतिमा है यहाँ पर। तो बिल्ट बाय किंग विष्णुवर्धन है, उन्होंने बनवाया था। भूमिजा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ये जो भूमिजा है ना, भूमि से उठा हुआ, जो जगाती जो बनता है भूमि से उठा हुआ, स्टार शेप्ड, जो मैंने आपको बताया अभी, पैलेट है ना, स्टार शेप जो टेम्पल है, तो ये मेनली आपको गुजरात वाले रीजन में देखने को मिलेगा, भूमिजा। लेकिन उसी में ही ये भी बना हुआ है आपका। मेन भूमिजा कहाँ से एसोसिएटेड है आपका? गुजरात राजस्थान वाले एरिया से। ठीक है, स्टार शेप्ड टेम्पल्स हैं आपके, बिल्ट इन सोप स्टोन, और जो आपका जो क्लोरेटिक चिस्ट है उससे बना हुआ है ये। ओके, और ये सोप स्टोन, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये आपका वो गुफा में मोदी जी थे, अच्छा मोदी जी थे क्या? होय सालेश्वर मंदिर पे आते हैं, ये हाले बीडू का मंदिर है, मतलब हाले बीडू में आपको देखने को मिलेगा। होय सालेश्वर भगवान शिव जी का मंदिर है। केशव आपको दिखेगा भगवान विष्णु। होयसालेश्वर किसका है? होयसाल डायनेस्टी ने बनवाया, ऑब्वियस सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है। हाले बीडू में इनकी कैपिटल में भगवान शिव का मंदिर है, एंड इट बिकेम दी 42nd। जो ये टेम्पल्स है ना, होयसाल के टेम्पल्स, चन्ना केशव, होयसालेश्वर और ये सब, ये 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बने थे। यहाँ पे 3 जैन बसाड़ी भी हैं। बसाड़ी मतलब जैसे विहार होता है बुद्धिज़्म में रहने योग्य, वैसे बसाड़ी रहने के लिए होती हैं जैन मंक्स के लिए। भगवान शिव का मंदिर है यह, 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यह। ठीक है, सोमनाथपुर मंदिर, ये आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक में। ये है सोमनाथ का मंदिर, ठीक है, सोमनाथपुर टेम्पल है, कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा। और ये भी होयसाल से नहीं बनवाया है। कर्नाटक में कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये हालेबीडु में है, ये बेलूर में है, ये भी आपको कर्नाटक रीजन में देखने को मिलेगा। सोमनाथपुर के जो जगह पड़ती है वहाँ पर, और इस मंदिर का नाम सोमनाथ मंदिर या केशव मंदिर है। जगह का नाम है सोमनाथ, ठीक है, सोमनाथपुर। केशव मंदिर भी इसको बोलते हैं। चन्ना केशव वो था, और ये केशव है, तो किसका मंदिर होगा? भगवान विष्णु का मंदिर होगा। और सारे आप देखो ये स्टार शेप्ड हैं,
ऊपर से भले स्टार शेप्ड ना हो, लेकिन इसका जो जगाती वो स्टार शेप्ड है, इसका जगाती स्टार शेप्ड है, इसमें ऊपर नीचे चिन्ह केशव में दोनों ही स्टार शेप्ड है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओके। ये थोड़ा सा देख लीजिए ये क्या चीज़ है, क्योंकि क्वेश्चंस इस पर भी हैं, लेकिन यहाँ तक किसी को डाउट तो आई थिंक नहीं होगा। ये आपका गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ओके, ये है गोथिक आर्किटेक्चर। ये कौन सी बिल्डिंग है आप बताएंगे? क्यों, ये कौन सी बिल्डिंग है बताने का कष्ट करेगा कोई? तो ध्यान रखना, पहली बात तो यहाँ पे खासियत देखने को मिलती है, पॉइंटेड ड्रिप्स होती हैं यहाँ पर, पॉइंटेड आर्क होते हैं यहाँ पर, ठीक है, और काफ़ी रिब्ड वॉल्ट्स होती हैं। पॉइंटेड आर्क आपको देखने को मिलेगी, जो वॉल्ट होगा, ठीक है, जैसे अंदर भी आप जाओगे ना, क्योंकि यहाँ पे मैं जा चुका हूँ एक्चुअल में, ठीक है, मुंबई का छत्रपति शिवाजी मुंबई टर्मिनस है, CSMT है ये, ठीक है, मतलब फ़ोटो भी है हमें यारी, यहाँ पे कुछ तो पत्थर टाइप लगा हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है कि यूनेस्को के अंडर में आता है आपका, ठीक है, क्योंकि ये यूनेस्को के अंडर में है। ये एकमात्र रेलवे स्टेशन है जो कि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 2004 में डिक्लेयर किया गया था। यहाँ कोई तो पत्थर लगा हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ था। रात के मतलब जब मैं पहुँचा था यहाँ पे तो 12 ऐसे कुछ बज रहे थे, 11:30-12 बज रहे थे। फिर यहीं से हम लोग गए थे मरीन ड्राइव, पास में ही पड़ता है मरीन ड्राइव। फिर यहीं पे हम लोग को यहीं पे पीछे अमिताभ बच्चन मिला था, घूम रहा था यहीं पे। तो ठीक है, तो गौथिक आर्किटेक्चर के बारे में ध्यान रखेंगे, ओके। और हाँ, तो मतलब अंदर भी अगर आप देखोगे, अंदर का तो यहाँ पे फ़ोटो नहीं लगा रखा है, अंदर भी बहुत अच्छा है, मतलब बहुत बढ़िया फ़ोटो आई थी अंदर की तो ठीक है, तो पॉइंटेड आर्क, रिब्ड वॉल्ट और फ्लाइंग बटरेस, पर दो चीज़ें ध्यान रखना, पॉइंटेड आर्क या रिब्ड वॉल्ट है गॉथिक आर्किटेक्चर। अब गॉथिक आर्किटेक्चर है क्या? तो मेनली ये आपका डेवलप हुआ है फ्रांस रीजन में, ठीक है। जो भी यूरोप में आपको देखने को मिलेंगी काफ़ी सारी बिल्डिंग वो ऐसे ही हैं, फ्रांस में डेवलप हुआ, लेकिन आपको ये इंग्लैंड में, जर्मनी में, यहाँ भी देखने मिलेगा, लेकिन डेवलप कहाँ हुआ? ये फ्रांस में डेवलप हुआ था, ध्यान रखना। तो मेनली जो यूरोपियन आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो गॉथिक आर्किटेक्चरल स्टाइल कहलाता है, जो कि 17th-18th सेंचुरी AD के टाइम पे बना था। पढ़ा इसलिए रहा हूँ बिकॉज इस पर क्वेश्चन आए हैं, रिसेंट का जो एडिक्यूटिव पैटर्न है, और रेलवे ने भी इस पर क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। और ये बना कब था? ये CSMT के बारे में ध्यान रखना, 2004 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके के क्वीन विक्टोरिया टाइप यहाँ पे खड़ी हुई हैं, ओके। एंड वी आर डन विद टुडेज लेक्चर। अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं। बाकी जिसको लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स चाहिए है ना, एंड क्विजेस चाहिए, PDF चाहिए, सब कुछ चाहिए, ज़िंदगी के सारे सुख चाहिए, तो 4.0 बैच में आपको सुख मिल जाएंगे। फैटमैन में यहाँ पर कुछ चीज़ें होंगी एक्स्ट्रा, तो आई थिंक इतना बड़ा लेक्चर नहीं था कि मैं आपको अलग से यहाँ पर कुछ करवाऊँ नोट, है ना, आप अलग से नोट कर सकते हैं। टेम्पल्स में ये थोड़ा सा स्टेलेट प्लान ध्यान रखना, कल्चुरी वगैरह जो इक्का दुक्का जो फैक्ट है उनको थोड़ा सा ध्यान रखना, छोटा ही लेक्चर था, ओके। चलो, इटली में है कैथेड्रल चर्च, यस बिल्कुल यूरोपियन ही है, ये स्पूकी लगता है काफ़ी, बिल्कुल। क्वेश्चंस पे आ रहे हैं अभी। सर पाल सेंट नेस्टी कल करेंगे हम लोग, ठीक है, ओके। पाल डेनेस्टी और सेन डेनेस्टी हम कल करेंगे। कल हम ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल करेंगे, तो उसी में ये सब करेंगे, और चोलास के बारे में जानेंगे। एक सेकेंड, वो कहाँ गई है? तो ये आप बैच में एनरोल कर सकते हैं जिसको सारी चीज़ें चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस चाहिए, है ना, सारी चीज़ें, तो वहाँ से आप कर सकते हैं, ऑलराइट। और बाकी इंग्लिश का भी है बैच, PSP सर जहाँ पढ़ाते हैं आपके। और अगर आपको दोनों चाहिए कॉम्बो, तो परमार 4.0 कूपन का यूज़ करके कर सकते हैं। बाकी हाँ, न्यू ईयर पे ऐसा कुछ आने वाला नहीं है, अगर आप सोच रहे हैं तो फिर आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ आने वाला है नहीं, ठीक है। क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन रहने दो, ये करो पहले, ये भी मत करो, ये करो पहले। कम टू बोध गया, ओके। सर आप अद्गाड़ानंद जी के महाराज के आश्रम में जाइए, वहाँ बहुत अच्छा है, सारे साधु हैं भी। मतलब मुझे वहीं अच्छा है कि मेडिटेशन हो, और काइंड ऑफ मेरे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वही मुझे क्वेश्चंस पूछने हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं मैरिज को लेके, या फिर और भी चीज़ों को लेके लाइफ में, तो वो मुझे पूछने हैं, लेकिन अब ऐसा कोई मिलता ही नहीं है। मैं एक्चुअल में जब धागे वाली जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ, मुझे लगा कि ओ शायद वो हो सकते हैं, ये वही हो सकते हैं लेकिन वही वो भी वही निकले, धागा वाले। धागा बांध के निकालो कुछ तो हर्षवर्धन ने कौन सी बुक ऑथर करी है? तो रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागनंदा, हर्षचरित्र और कादम्बरी बाण भट्ट ने लिखी है। गीत गोविंद किसने लिखी है? गीत गोविंद लिखी है जयदेव ने। अच्छी वधू मिले, अच्छा ये मिले वो मिले,
चलो बेटा निकालो 20 रुपये। हु अमंग द फॉलोइंग असर्ट पावर इन कन्नक भोज आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन? कल बताया था, रिकॉल करो। फंस गया गुरुजी। हाँ आचार्य प्रशांत, बिल्कुल। अब आचार्य प्रशांत तो बिल्कुल आई नो कि वो कर देंगे, लेकिन वही ना, उनके पास जाएंगे तो थोड़ा वो फेस रिव्यू वाली चीज़, थोड़ा सा उससे भी डर लगता है। खैर, तो आदित्य सेन अरुण शवा ना, अरुण शवा, कल हमने पढ़ा था। अच्छा, हल्ली सलस से क्या है जो बाग केव्स की पेंटिंग में दिखाया गया? बाग केव्स कहाँ पड़ती हैं? यहाँ से क्यों रहे होते ना भाई, मैरिज लिख लिख के? क्यों, हो नहीं सकता है क्या मैरिज को लेके डाउट? मतलब क्यों? पूछो सर हमसे। अच्छा, शुभम शुभम यादव बोल रहे हैं, पूछो हमसे, आंसर करेंगे डाउट्स। चलो बताओ, शादी करना ज़रूरी है नहीं है, और है तो क्यों है, ये बताना मुझे, बस बताओ। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? इट इज़ अ फोक डांस। ठीक है, फोक डांस है, और बाग केव्स एमपी में पड़ेंगी, जो कि किसी रूलर ने नहीं बनवाई थी, एक्चुअल में बुद्धिस्ट जो मंक्स थे उन्होंने ही बनवाई थी हैं। ठीक है, फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्ताज अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धन इन द अर्ली 7th century विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स आर होल्डिंग पावर इन द नदर्न इंडिया? मैं समराइज कर देता हूँ, आसान करता हूँ आपके लिए क्वेश्चन। आसान क्या, मतलब आसानी से समझा देता हूँ क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है कि गुप्ता के जाने के बाद और हर्षवर्धन के आने से पहले किन किन डायनेस्टीज़ का रूल था, बताओ। और कोई डिफिकल्ट नहीं है, समराइज मैं बाद में करूँगा। ठीक है, यस विक्टोरिया टर्मिनस। जरूरी नहीं है? अच्छा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अच्छा नहीं है ज़रूरी, अच्छा अच्छा अच्छा, शादी ना करो सर, अच्छा ठीक है, जीवन का सुख लीजिए। हाँ है सर जरूरी, परमार डायनेस्टी आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं ही थोड़ी ना परमार हूँ। हाँ क्यों? मम्मी ने बोला करने का तो करने का। खैर, तो गुप्ताज ऑफ मगध थे, यानी कि ये जो लेटर गुप्ताज थे, यस। परमार नहीं थे, परमार हर्षवर्धन के बाद आए थे। वो तो हर्षवर्धन के बाद याद करो, उनके टाइम पे, हर्षवर्धन के टाइम पे तो चालुक्य थे। चालुक्य बाद आते हैं राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट के फ्यूडेटरी थे परमार। तो परमार तो बाद में आते हैं ना। ये थे पुष्यभूति ऑफ थानेसर, जिससे हर्षवर्धन खुद बिलोंग करते थे, लेकिन पहले तो पुष्यभूति ही थी। ठीक है, मौखरी भी थे कन्नौज के, यादव थे देवगिरी के, बाद में आए हैं, याद करो मैंने आपको बताया है, वो बाद में आए हैं। मैत्रक और वल्लभी, ये तो कंटेम्प्रेरी थे हर्षवर्धन के। तो 134 और कंटेम्प्रेरी थे तो हम रख सकते हैं, क्योंकि इनसे पहले हो सकता है, इनसे पहले ही हो, पहले ही थे। तो 134 के साथ 6 भी है, तो ऑप्शन नंबर बी खत्म, आसान है। सर अगला करो। सर आई क्लियर्ड सीजल प्री 152, गेव 3 मेंस, मेंटली एग्जॉस्टेड एंड फ्रस्ट्रेटेड ड्यू टू जीके लक, शुड आई कंटिन्यू सीजल और स्टार्ट अ प्राइवेट जॉब? गेव 3 मेंस। युवराज जी एक मेंस और दे लीजिए। ठीक है, फुल अपनी उसके साथ पूरी शिद्दत के साथ दे लीजिए ये वाला मेंस, और उसके बाद आप क्या करिए कि प्राइवेट भी थोड़ा थोड़ा देखना शुरू करिए युवराज जी। ठीक है, और आगे भी अटेम्प्ट देते रहिए जब तक आपका एज है, लेकिन मेन फिर वहाँ पर फोकस आप करने लग जाइए प्राइवेट में जब एग्ज़ाम आया करे, क्योंकि आपने इतना पढ़ रखा है कि आपको थोड़ा टाइम चाहिए बस रिवाइज करने के लिए। आंसर इसका होगा विरूपाक्ष मंदिर। अगर आपको याद हो, क्वीन लोक महादेवी ने पट्टाडक्कल में बनवाया था। विरूपाक्ष मंदिर एक हम्पी में है, वो लक्कन दंडेशा विजयनगर एम्पायर, मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे उसके बारे में। कैलाशनाथ मंदिर एक तो एलोरा में है, केव नंबर 16, और एक कैलाशनाथर मंदिर है भगवान शिव का, जो कि आपको देखने को मिलेगा साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में, जो कि नरसिंह वर्मन 2 ने बनवाया था। बृहदेश्वर कल पढ़ेंगे, अभी पढ़ा नहीं हमने उसके बारे में। ये करिए जरा, ठीक है। एकांत ही सुख है सर, अच्छा करो माँ के लिए बोचा। तो युवराज जी आप यही करिए कि अभी दे लीजिए, उसके बाद प्राइवेट पे फोकस करिए, जब एग्ज़ाम आने वाला हो उसके 1-2 महीने पहले आप रिवीजन करके एग्ज़ाम दे दीजिए, ऐसा करिए आप। ठीक है, बिकॉज आपने पढ़ तो रखा है ये सारी चीज़ें, और बिल्कुल मैनेजेबल है जॉब के साथ, बिल्कुल मैनेजेबल है जॉब के साथ। लोग यूपीएससी तक निकालते हैं। ठीक है, द टिपिकल नगर स्टाइल शिखर, लेकिन उसके लिए बहुत ही आपको स्ट्रैटेजिक होना पड़ेगा, टाइम को बहुत इफिशिएंटली यूज़ करना पड़ेगा आपको, बस ये है। तो आंसर है नगर स्टाइल। आपको ये तो साउथ इंडिया का द्रविड़ में होगा, ये भी साउथ इंडिया का है ना। सॉरी, ये तो वेसर टाइप में हो जाएगा, वेसर स्टाइल में हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। मीनाक्षी टेम्पल ये भी साउथ इंडिया का, तो ये भी नहीं होगा आपका। तो आंसर हो जाएगा 10 अवतार टेम्पल देवगढ़, जो कि गुप्ता डायनेस्टी वाला है। सर आप बेलूर मठ आइए, अच्छा लगेगा। हाँ, वेस्ट बंगाल भी आना है एक्चुअली में, 2 एकदम प्राइमरी हैं। एक तो मैंने सोचा है, एक तो कर्नाटक, और एक नवदुर्गा के टाइम पे पंडाल वगैरह जो होते हैं बताते हैं काफ़ी फेमस है, लेकिन पता नहीं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि जहाँ फेमस होते ज़्यादा जगह
उतनी थोड़ी सी कम अच्छी होती है। मतलब अच्छी हिंदी से मैं वेस्ट बंगाल की जनरल बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि ये चीज़ आके देखनी चाहिए, तो इतनी भीड़ जाती है कि भीड़ की वजह से वो शांति से देख ही नहीं पाते हैं वो चीज़। वैसे वेस्ट बंगाल तो बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट है। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य अर्थशास्त्र, वाई डिड पोस्ट गुप्ता रूलर्स फॉर्म्ड अलायंसेज विद नेबरिंग किंगडम्स टू कंट्रोल मैरीटाइम ट्रेड्स, टू रिड्यूस, टू प्रमोट कल्चरल एक्सचेंज, टू गेन मिलिट्री। तो जो भी होलिस्टिक टाइप का स्टेटमेंट होता है, जो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी होता है, ज़्यादा चीज़ों को कवर करता है, वो जनरली सही होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा अगर आपको नहीं पता है क्वेश्चन तो। क्वेश्चन फिफ्थ किसी ने बोला रिपीट करने का, मैं रिपीट करता हूँ। ठीक है, गोकरण अब ये कर लेते हैं फिर करता हूँ, हाँ। टू गेन मिलिट्री एड एंड मेंटेन पॉलिटिकल बैलेंस। अगला करिए, वेस्टर्न स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, जिस भीड़ होता है, हाँ। मेसी के साथ क्या हुआ पता है ना? हाँ पता है। तो वेसर नगर और द्रविड़ का है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का। साउथ इंडिया में गेटवे को क्या बोलते हैं, जो टॉल गेटवे होते हैं? हुम ह्यून सांग कॉल्ड वन ऑफ द फोर लाइट्स। ह्यून सांग हमें पता है सेकंड चाइनीज ट्रैवलर जो आया था हर्षा के टाइम पे, फिर पुलकेशिन टू, फिर नरसिंह वर्मन वन। तो कॉल्ड एज इंडियन आइंस्टीन लाइट्स ऑफ, किसको बोला गया था? वन ऑफ द फोर लाइट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये बोला था नागार्जुन को। ठीक है, नागार्जुन को बोला था। अशोक घोष ने क्या लिखा था? बुद्ध चरित्र लिखी थी। चरक ने चरक संहिता। विच किंग ऑफ मौखरीज क्लेम टू हैव डिफीटेड द लेटर गुप्तास। मौखरी ने, किस किंग मौखरी ने हराया था लेटर गुप्तास को, बताइए। अच्छा, आपको नॉन पॉपुलर प्लेस दिखाएंगे वेस्ट नहीं, वेस्ट बंगाल में तो ज़रूर आऊँगा, मतलब आई लव वेस्ट बंगाल। मैं क्या बताऊँ तुम्हें, वेस्ट बंगाल से अपना बहुत पुराना नाता है। जैसे मोदी जी का अमेरिका से बहुत पुराना नाता है, वैसे मेरा भी। और मोदी जी का क्रिश्चियन कम्युनिटी से बहुत पुराना नाता है, वैसे मेरा भी वेस्ट बंगाल से। खैर उस तरीके से नहीं, लेकिन हाँ वेस्ट बंगाल से तो अपना अलग ही लगाव है। मौखरी की अगर बात करेंगे, ईशान वर्मन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। महाराजा धीराज का उन्होंने टाइटल लिया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साउथ इंडियन डेनेस्टीज इन द 12th एंड 13th सेंचुरी एडी, बताइए। तो ककातियाज रूलिंग फ्रॉम मान्यखेत वर दी, बिल्कुल मलखेड़ और जो है ना ककातियाज, अच्छा अभी हमने पढ़ा नहीं है। ककातियाज वारंगल में रूल कर रहे थे, वर दी प्राइमरी सक्सेसर्स टू द लेटर चालुक्याज इन दी वेस्टर्न डेक्कन। तो मलखेड़ तो मेनली किसकी कैपिटल थी बताओ? मलखेड़ किसकी राजधानी थी, जल्दी से बताओ? तो राष्ट्रकूट। ठीक है, लेकिन ये ककातियास के बारे में दिया हुआ है, लेटर चालुक्यास के सक्सेसर थे। ये तो बात सही है, इनके सक्सेसर थे, ये बात तो आपकी सही है कि सक्सेसर थे ये। होयसाल बेस्ड इन देवगिरी, देवगिरी में यादव थे। होयसाल हाले बीडू या द्वार समुद्र में, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है ये। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है यहाँ पे। तो ककातियास रूलिंग फ्रॉम मानकेत, मेनली तो वारंगल वाला रीजन था आंध्र प्रदेश का, बट ठीक है, ओनली वन वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, ये हम आगे पढ़ेंगे। प्लेसेस इन एंशंट इंडिया और प्रेजेंटली इन विच स्टेट, तो आपको मैच करना है। सर आई एम फ्रॉम हरिद्वार, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अच्छा, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, ठीक है। तो करना सुवर्ण, प्रज्ञज्योतिष, गिरनार और प्रतिष्ठान। तो गिरनार की अगर बात करेंगे तो गुजरात में है, प्रतिष्ठान या पैठान आपका महाराष्ट्र में है। तो 2-1 खत्म, क्योंकि ये हम पढ़ चुके ना, गिरनार हिल्स गुजरात, जहाँ पे जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है, जहाँ से पता चलता है सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया था रुद्र दमन ने। याद आया आपको? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। और उसको बनवाया किसने था? पुष्यगुप्त वैश्य ने बनवाया था। और किसने रिपेयर करवाया था? स्कंदगुप्त ने रिपेयर करवाया था। चलो अगला क्वेश्चन है, द फेमस चाइनीज पिलग्रिम ज़ुआनज़ांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो किसके कार्यकाल के दौरान ये आया था? तो हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे आया था ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वॉज एसोसिएटेड विद मैत्रक डायनेस्टी, के साथ कौन एसोसिएटेड है? बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आपका ACIO में भी क्वेश्चन पूछा गया, CHSL में भी क्वेश्चन पूछा गया। हाँ कम सर, आप नॉर्थ बंगाल आइए, कम टू कर्नाटक सर। अच्छा तो ध्रुव सेन सेकंड जो मैत्रक डायनेस्टी के थे, जिनसे हर्षवर्धन की बेटी की शादी हुई थी, तो ऐसे आप रिकॉल कर सकते हैं। बाकी नरसिंह वर्मन तो हमने देखा है, पल्लव डायनेस्टी के रूलर थे। अजात शत्रु हरनका डायनेस्टी के रूलर थे, जिन्होंने अपने फादर बिंबिसार की हत्या करी थी और पाटलिपुत्र को स्टैब्लिश किया था। हाँ बाराम मोंडन वालों, तो बात सही है। आप नॉर्थ बंगाल आइए। अच्छा ठीक है, तो क्या
चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और गोकरण जी थोड़ा सा देख भी लिया करिए ढंग से क्वेश्चन को, है ना। ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ बार बार कमेंट करेंगे, फिर आप सच में भी कभी कमेंट करेंगे तो फिर देख नहीं पाऊंगा मैं आपका कमेंट। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और करेक्ट रिगार्डिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड। गुप्त काल के उत्तरवर्ती काल के संबंध में उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? हुन इन्वेजन सिग्निफिकेंटली वीकेंड द गुप्ता एम्पायर एंड एक्सेलरेटेड इट्स डिक्लाइन। येस। हर्षा एस्टैब्लिश्ड हिज कैपिटल एट कन्नौज एंड पैटर्नाइज्ड बुद्धिज्म। येस, पैटर्नाइज तो किया ही था बुद्धिज़्म को, ठीक है। भले फॉलोअर थे ब्राह्मणिज्म के, लेकिन पैटर्नाइज किया था बुद्धिज़्म को। पल्लव्स एमर्ज्ड एज अ डोमिनेंट पावर इन द ईस्टर्न इंडिया ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड। तो पोस्ट गुप्ता पीरियड के टाइम पे ईस्ट इंडिया में ये डोमिनेंट पावर थे। एक्चुअल में ये ईस्ट इंडिया नहीं होगा, सदर्न इंडिया होगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओनली 1 एंड 2। साउथ इंडिया में डोमिनेंट थे ना ये। ओके चलो अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट the epigraphic record of the for the reign of King Harsha। नालंदा की सील्स, बनसखेड़ा कॉपर प्लेट, आईहोल इंस्क्रिप्शन, मुजफ्फरपुर सील्स। तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पे कैसे कि आईहोल जो इंस्क्रिप्शन है वो चालुक्या से एसोसिएटेड है, ठीक है। चालुक्या एसोसिएटेड है यहाँ पे। तो जो नालंदा सील्स हैं, बनसखेड़ा हैं और जो मुजफ्फरनगर सील्स हैं, ये सारे हर्षा के रेन के बारे में हमें बताते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स फंक्शन एज द सीट ऑफ पावर ऑफ द वेस्टर्न चालुक्यास। तो वेस्टर्न चालुक्यास का सीट ऑफ पावर क्या था? वातापी, कल्याण, कांचीपुरम या पुरुषपुरा। पुरुषपुरा तो कुशांस का था, कांचीपुरम पल्लव का था, कल्याणी के लेटर चालुक्यास थे, चालुक्यास ऑफ बादामी या वातापी अर्ली चालुक्यास थे। ओके अगला क्वेश्चन है आपका, यज्ञवर्मन, सरदुलवर्मन, अवंतर वर्मन वर द किंग्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स। किसके थे? अब वर्मन है, वर्मन से गेस कर लो कौन होगा। नहीं, वर्मन से आप गेस कर सकते हो ना, ईशान वर्मन, ग्रह वर्मन, ये किस डायनेस्टी के रूलर्स थे हुआ करते थे बताइए। किसके थे ये? मौखरी के थे, ठीक है। किसने महाराजा धीराज का टाइटल लिया था? ईशान वर्मन ने। फेमस विरूपाक्ष टेम्पल एट पट्टाडकल वॉज बिल्ट इन द 8th सेंचुरी। किसने बनवाया था? हमें नाम भी पता है, विक्रमादित्य 2 की वाइफ ने बनवाया था, जो क्वीन लोक महादेवी थी उन्होंने, जो चालुक्य डायनेस्टी के रूलर थे, ठीक है। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फीचर ऑफ द्रविडियन टेम्पल्स। का एक कॉमन फीचर क्या है बताइए? JNK आइए। अच्छा JNK, बिल्कुल JNK आएंगे, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज वगैरह सीख के आएंगे, ठीक है। तो गोपुरम यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है, विच इज़ अ टॉल गेटवे। चलो अगला है, विच इज़ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ किंगडम बेस्ड ऑन द मॉडर्न डे तमिलनाडु। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आधुनिक तमिलनाडु पर आधारित नहीं है? ओके किंगडम, पांड्या, राष्ट्रकूट, चोला या फिर चेरा। चेरा, पांड्या, चोला, ठीक है। राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट मेनली कहाँ पे थे? तो राष्ट्रकूट मेनली तो थे सेंट्रल इंडिया में, जो मेनली आपका ये रीजन है कर्नाटक वाला जो रीजन है वहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा राष्ट्रकूट, क्योंकि राष्ट्रकूट तो यहाँ पे ना, तमिलनाडु तो बहुत दूर की बात है। ओके ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वॉज द कैलाश टेम्पल एट एलोरा बिल्ट। कैलाश टेम्पल एट एलोरा किसके टाइम पे बिल्ड हुआ था? वी नो कि एलोरा में 34 केव्स हैं, जिसमें कि जो 16वें नंबर की केव्स है उसमें राष्ट्रकूट रूलर कृष्णा द फर्स्ट ने बनवाया था इसको, है ना, कृष्णा प्रथम ने। सर क्या आप झारखंड आना पसंद करेंगे? हाँ नहीं पसंद तो करेंगे। एक्चुअल में झारखंड में मतलब मेरे फादर की पहली पोस्टिंग हुई थी धनबाद में एंड बोकारो में, तो ये है। बाकी तो बढ़िया है, लिट्टी चोखा मुझे बहुत अच्छा लगता है, खैर तो लिट्टी चोखा खाने तो आएंगे फिर, है ना। कैलाश टेम्पल एट एलोरा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर। तो मेरे पापा बहुत अच्छा बनाते थे ये लिट्टी चोखा, क्योंकि उनकी वोटिंग इलेक्शन ड्यूटी लगती थी बिहार और झारखंड में, तो वहाँ से उन्होंने सीखा था, तो लिट्टी चोखा वही बनाते थे। कैलाश टेम्पल की अगर बात करेंगे एलोरा में जो है ये रॉक कट आर्किटेक्चर है ना। चलो अगला है, वो अमंग द फॉलोइंग इशूड द अर्लीस्ट लैंड ग्रांट ऑफ द मैत्रक फैमिली इन 502 AD। तो ओके निम्नलिखित में से किसने 502 ईस्वी में मैत्रक परिवार को सबसे पहला भूमि अनुदान जारी किया था? शिलादित्य, गुहासेन, द्रोण सिम्हा या फिर धरापट्टा। तो ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन हमारे लिए, आंसर हो जाएगा द्रोण सिम्हा, ठीक है। द्रोण सिम्हा ने ये इशू किया था, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। इसको नोट कर लेंगे अलग से। 28 मैत्रक ऑफ वल्लभी वर इनिशियली दी। तो इनिशियली क्या थे ये? गुप्ता के राइवल्स थे, सबऑर्डिनेट थे गुप्ता के, रूलर्स थे विद इंडिपेंडेंट एम्पायर, या फिर हुन्स के पार्ट थे। तो एक एक करके एलिमिनेट करना शुरू करिए। जो मैत्रक थे हमें याद है कि हर्षवर्धन की लड़की की शादी हुई थी उनसे,
ठीक। तो हुन्स के तो पार्ट नहीं होंगे, हुन्स यहाँ थे, ये लोग यहाँ पे रूल कर रहे हैं, कोई वही नहीं है। गुप्ता के राइवल्स भी नहीं थे, है ना। गुप्ता के राइवल्स होते तो गुप्ता इनको उखाड़ ना फेंकते, और गुप्ता के राइवल होते तो काफ़ी बड़े होते। भाई छोटे थे ना, काफ़ी छोटे थे, उखाड़ फेंकते। उतने बड़े होते तो हम इनकी डायनेस्टी के बारे में बहुत कुछ चीज़ें हम पढ़ते हैं, जैसे हमने कि चालुक्यास के बारे में पढ़ा, और या फिर हमने हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। छोटे होंगे तो क्या होंगे, ये होंगे सब ऑर्डिनेट होंगे गुप्तास के। इंडिपेंडेंट एम्पायर कैसे हो सकता है, इतना कोई बड़ा एम्पायर है उसके साइड में आप छोटा सा इंडिपेंडेंट एम्पायर खड़ा कर दोगे क्या। हु एडमिनिस्टर्ड द अग्रहार लैंड ड्यूरिंग दी पोस्ट गुप्ता पीरियड, यानी कि गुप्त काल के बाद अग्रहर जो क्षेत्र है उनका प्रशासन किसने किया, किसने किया। विलेज असेंबलीज, ब्राह्मण्स, फ्यूडल लॉर्ड्स या फिर मंक्स ने। तो ब्राह्मण्स को जो लैंड दी जाती थी उसी को अग्रहार बोलते थे, तो ब्राह्मण्स इसको एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है। ब्राह्मण्स को अगर लैंड दी जाती थी वो टैक्स फ्री लैंड हुआ करती थी, जो ब्राह्मण्स को डोनेट की जाती थी, तो उसमें ब्राह्मण्स ही वो करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 30, भुक्ति क्या होता था। द टर्म भुक्ति इन रेफर्स टू, भुक्ति वॉज प्रोविंस, जिसको कौन रूल करता था, उपारिका करता था, ठीक है, उपारिका। अब वो हमारे 1-2 क्वेश्चन बचे हैं यूपीएससी वाले, वो भी करना है, तो 5 क्वेश्चन पहले खत्म करते हैं इसके 35 तक, उसके बाद वो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग वाज कंसिडर्ड द फर्स्ट नोटेबल किंग ऑफ द पुष्यभूति डायनेस्टी। नोटेबल किंग पहले पुष्यभूति डायनेस्टी के, राज्यवर्धन थे, प्रभाकर वर्धन थे, हर्षवर्धन थे या नरवर्धन थे। तो अगेन एलिमिनेट आप कर सकते हैं। और रूलिंग ड्यूरिंग 580 से 605, इनका तो नाम भी नहीं पड़ा। हर्षवर्धन का टेन्योर हमें पता है 606 से लेकर 647 तक थे, तो ये भी नहीं हो सकते हैं, सिंपल सी बात है, ये भी नहीं हो सकते हैं। तो इनके कौन होंगे, इनके पापा होंगे। क्यों पापा होंगे, क्योंकि राज्यवर्धन तो हर्षवर्धन राज्यवर्धन ने रूल ही कहाँ किया था, राज्यवर्धन की तुरंत डेथ हो गई थी ना, छल कपट से मार दिया गया था, तो इनके फादर होंगे ना प्रभाकर वर्धन। राष्ट्रकूट डोमिनेटेड विच, कौन सा पार्ट डोमिनेट किया था, दक्कन का, सेंट्रल इंडिया, उड़ीसा, या फिर सिंपल सी बात है राष्ट्रकूट। अजंता, ये एलोरा की जो गुफाएं हैं सब, ये सब कौन सा रीजन है, डेक्कन रीजन है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सेंट्रल इंडिया में तो ये थे ना कलचुरी, जिनकी कैपिटल क्या थी, त्रिपुरी, ओके। आगे बढ़ते हैं। द बादामी केव्स इन, और बंगाल में देखेंगे ये पाल डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी देन सेना डायनेस्टी। बादामी केव्स इन कर्नाटक हैव बीन बिल्ट ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। बादामी केव्स याद कर लो, चालुक्यास, सिंपल। बादामी केव्स, आईहोल के टेम्पल, पट्टाडक्कल के टेम्पल। विच ग्रुप गेंड इंक्रीज इंपॉर्टेंस इन द पोस्ट गुप्ता सोसाइटी ड्यू टू लैंड ग्रांट्स। तो लैंड ग्रांट्स पोस्ट गुप्ता सोसाइटी में इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंस गेन कर ली थी, बिकॉज इनको लैंड ग्रांट बहुत मिलते थे। शूद्रा, क्षत्रिय, वैश्य पे सिंपल सी बात है, ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स मिलते थे। हर्षवर्धन को किसने डिफीट किया था नर्मदा फ्रंटियर पे, तो कौन था वो, कौन था, पुलकेशिन II था, ठीक है। तो देख सकते हैं कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ क्वेश्चन जो मुझे लग रहे हैं कि थोड़े से टफ से क्वेश्चन हो सकते हो, मैं आपको लगवा रहा हूँ, ठीक है। फिर जो हमने यूपीएससी के छोड़े थे, स्किप किए थे, वो करेंगे। सर अगर आप शादी नहीं करोगे तो जो आपके भाग्य में जो लड़की लिखी होगी उसकी भी शादी नहीं होगी। वाह बेटा, कहाँ से लाते हैं ऐसे लॉजिक। और भाग्य में हो सकता है अगर शादी ना लिखी हो तो। इट इज़ बिल्ट कम्प्लीटली इन दी द्रविडियन स्टाइल, येस। इट्स मेन deity is Lord Shiva, yes. And this temple was carved out of portion of a hill, and it was built during the Chola phase at Ellora. Now this is wrong, ठीक है, बिकॉज राष्ट्रकूट के टाइम पे कृष्णा द फर्स्ट ने बनवाया था इसको, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो, स्टार शेप्ड टेम्पल किसने बनवाए थे, बता दो। स्टार शेप्ड टेम्पल, रेज प्लेटफॉर्म है, स्टार शेप्ड पैलेट है, स्टेलेट प्लान बोलते हैं इसको, स्टेलेट मतलब स्टार शेप्ड, कौन है, होयसाल ऑफ हालेबीडू, हाँ, होयसालेश्वर मंदिर, चिन्ना केशव मंदिर। The rulers of which of the following Rajput dynasties patronized Jainism, and one of them is reported to have accepted Jainism under the influence of Jain scholar हेमचंद्र। कौन है बताइए। ऋषभ जी, ज़रूरी नहीं है, अगर आपका मन है तो आप मेडिटेशन करने आ सकते हैं सफ़र 3 पॉइंट में, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आंसर होगा, देखो परमार्थ के बारे में तो हमने पढ़ा नहीं है, प्रतिहार के बारे में अभी तक हमने जाना ही नहीं है, चौहान अभी बाद में आएंगे, ये भी राजपूत डायनेस्टी है लेकिन बाद में आएंगे। आंसर इसका चालुक्य होगा, ठीक है। जो चालुक्य रूलर हैं उनका नाम है कुमारपाल, जो कि ऐसा सच बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके बारे में फैक्ट है कि उन्होंने जो जैन स्कॉलर है हेमचंद्र, उनके इन्फ्लुएंस में आके ये पर्टिकुलर जैन धर्म को एक्सेप्ट किया था, ठीक है।
ये आप कर लोगे यार, ठीक है। गो दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ सेरेमनी परफॉर्म करी थी कीर्तिवर्मन टू को हराने के बाद। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गोल्डन वोम, हिरण्यगर्भ, गर्भ, ठीक है। खत्म हो गया। कृष्णा द थर्ड ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी स्टैब्लिश्ड अ विक्ट्री पिलर एंड अ टेम्पल एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़? बताइए कहाँ पर से वो किया था। हुँ? हुँ? सीधा पढ़ा हुआ है। अब एक दो क्वेश्चन तो आप खुद से कर सकते हो, वो वाले करते हैं अभी जो छोड़े थे। करो ज़रा इसको, टाइम पीरियड से मैच करना है आपको, और बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ऑप्शन एलिमिनेशन कर करके करोगे हो जाएगा आराम से। हाँ, एशियन का फुल रिवीजन करवाएंगे। कल इकोनॉमिक्स का होगा, वो मेंस के लिए होगा ना वो, तो करवाएंगे। वो होगा आपका, बताता हूँ मैं, डेट मैंने दी तो थी वैसे, 31 शायद 2 तारीख को होगा, मुझे पता नहीं, सैटरडे या संडे है उस तारीख को। तो एंशियंट हिस्ट्री का पूरा अपन रिवीजन करेंगे उस, है ना। तो आपके लिए भी होगा। खैर अब कैसे करेंगे इसको। तो हर्षा का हमें टाइम पीरियड याद है 606 से लेकर 647, और हर्षा के टाइम पे आया था कौन? वो आया था, क्या बोलते हैं, ह्यून सांग। फाहिन पहला चाइनीज चला था, चंद्रगुप्त टू के टाइम पे आया था। 4th सेंचुरी एडी थी सर। 6th सेंचुरी एडी की शुरुआत में तो गुप्ता एम्पायर ख़त्म ही हो गया था। हाँ, वो तो ख़त्म ही हो गया था। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। देख रहे हो, सीधा 2 ऑप्शन उड़ गए। 4, 5, 6, 1, 3, 5, यानी 5 तो होगा ही होगा। आई होल प्रशस्ति रविकृति पुलकेशिन टू 606 से लेकर 647 तक किसका रूल था? हर्षवर्धन का कंटेम्प्रेरी था पुलकेशिन टू, जिसकी डेथ हुई थी 642 एडी में, नरसिंहवर्मन बन रहा। तो 606 से 642 क्या है ये सब? 600 7th सेंचुरी एडी तो सही होगा ही वैसे भी। वैसे पता चल भी रहा है 5 सही है। अब 4, 6 और 1, 3, 4, 6 एक तरफ है और 1, 3 एक तरफ है। देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन की है। समुद्रगुप्त बिल्कुल सही है, 4th सेंचुरी एडी के टाइम पे सही है ना। मुद्र राक्षस विशाख दत्त की 5th सेंचुरी, यहाँ देख लेते हैं। हर्षचरित्र बाणभट्ट की, ये 6th सेंचुरी होगा? नहीं भैया, 7th होगा ना, क्योंकि 606 में तो हर्षा का रूल ही शुरू हुआ था। उसके रूल से पहले कैसे लिखी जा सकती है वो? कविराज मार्ग ऑफ अमोघ वर्ष 8th नहीं, वो अगेन 9th सेंचुरी एडी के टाइम पे जाएगा। तो ये भी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1, 3, 5, 1, 3, 5। आज का क्वेश्चन एकदम न्यू लग रही है टॉपिक से। ऐसा कैसी हो रही है, ऐसा कैसी हो रही है नहीदा खातून जी? काहे से तुम आप कल आई नहीं थी? ऐसा इसलिए हो रही है। तुम लोग क्या डेली क्लास नहीं लेते हो क्या? हैं? डेली रेगुलर क्लास नहीं लेते हो क्या? जब मन आता है चलो आज क्लास ले लेते हैं। ये सब कल पढ़ाया हुआ भैया, कल क्वेश्चन नहीं हुए थे। इनफैक्ट आज तो ऐसा कुछ नया था भी नहीं देखने को। 1, 2 क्वेश्चन अगर छोड़ दिए जाए तो इसको करो। सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है, क्या बताएं आपको, ये सोच रहे हैं सी का मतलब। भैया मेरे हिस्ट्री, एशियंट हिस्ट्री ख़त्म होने को आ गई, सी पूछ रहे हो आप? हैं? चलो, so with reference to the ancient architectural development in the hills of North Indian state, consider the following statement. The temple Garbhagriha and Shikhar were made in a रेखा प्रसाद और लैटिना स्टाइल। रेखा प्रसाद या लैटिना स्टाइल पे बने हुए थे नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स। सैंक्टम सैंक्टोरम है, शिखर है, मेन टेम्पल शाइन। रेखा प्रसाद क्या है? लैटिना स्टाइल, ऐसे ऐसे उड़ीसा के मंदिर। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? रेखा प्रसाद। फमसाना क्या होता है? फमसाना दिविल। जब मंडप जो होता है वो ऐसा पिरामिडल होता है, और मंडप पिरामिडल के साथ साथ स्टेप्ड होता है, तो उसको क्या बोलते हैं ज़रा बताओ? द पंद्रेनाथ टेम्पल इन कश्मीर इज बिल्ट ऑन अ प्लिंथ इन द मिडल ऑफ अ टैंक। पढ़ा नहीं है लेकिन सही है। जागेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन गढ़वाल रीजन, ये भी सही है। लक्षण देवी मंदिर शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ द पोस्ट गुप्ता ट्रेडिशन, बिल्कुल सही है। ये बहारमौर करके जो जगह पड़ती है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है,
डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर है? ओके हाँ, भरमौर आई थिंक हिमाचल में पड़ता है ना, हिमाचल वाले बताएंगे जरा, हिमाचल प्रदेश में है ना ये टेम्पल? तो लक्षण जो देवी मंदिर है, चंबा जो डिस्ट्रिक्ट पड़ती है वहीं पे मंदिर है ये आपका। तो इसको बोलते हैं पीढ़ा देवल, ठीक है, पीढ़ा देवल। वो रॉन्ग, गट फीलिंग कहती है। ये तो फॉलोइंग वॉज ऑथर्ड बाय हर्षचरित्र, हर्षवर्धन। देख रहा, बोलने गट फीलिंग बोल ही गलत है। अबे पढ़ा हुआ है क्वेश्चन ये, इसमें भी गट फीलिंग लगाओगे क्या? तो 24 में डाउट है। ओके, द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन मॉडर्न डे तमिलनाडु। आई नो कि चेरल केरल पुत्र थे, यहाँ पर रूल कर रहे थे, बट सर्टेन पार्ट ऑफ इसका भी था आपका, सर्टेन पार्ट ऑफ तमिलनाडु भी था। राष्ट्रकूट का अगर आप देखोगे तो राष्ट्रकूट का नहीं था ना, राष्ट्रकूट का अगर देखेंगे तो तमिलनाडु का में डायरेक्ट रूल नहीं था ना उनका, राष्ट्रकूट का। सिंपल सी बात है, तो आंसर यहाँ राष्ट्रकूट होगा, चेरा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चेरा अब खुद देखो, नीलगिरी की पहाड़ियाँ याद है आपको? नीलगिरी 3 राज्य में है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी, केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु। सोचो एक बायोस्फीयर रिजर्व 3 स्टेट में फैला हुआ है। हाँ, भाई तुम लोग यार क्या हो, मतलब भाई लिया करो रेगुलर बेसिस पे। फ्यूडेटरीज क्या होते हैं? एकदम बेसिक बेसिक सी चीज़ पूछते हो। सामंत होते हैं, सामंत का इन दी सेंस कि मैं बताता हूँ बेसिक सेंस में। जैसे मान लो मैं टीचर, जैसे तुम लोगों ने देखा है कई सारे जो प्लेटफॉर्म बनते हैं, वो कोई टीचर होता है जो उस प्लेटफॉर्म से छोड़ के जाता है, फिर बोलता है वाई आई लेफ्ट दिस प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो बनाता है, फिर पढ़ाता है कुछ दिन तक, फिर वो अपनी टीम खड़ी कर देता है, तो वो उसका सामंत हो गया, ऐसे समझ लो। जैसे मान लो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अभी मान लो मेरे कोई प्लेटफॉर्म से कोई टीचर कल छोड़ के चला जाए और फिर एक वो वीडियो बनाएगा वाई आई लेफ्ट परमार ऐसे, फिर उसमें व्यूज़ आएंगे दबा के, थोड़ी सी सिंपथी कार्ड काइंड ऑफ, मतलब ये हर जगह का होता है, बता रहा हूँ। फिर सिंपथी कार्ड काइंड ऑफ थोड़ा सा खेला जाता है, और फिर एक नया प्लेटफॉर्म उससे आता है। उसी तरीके से ये फ्यू डेट, अब समझ में आया? हे परमार बाबा, दिखाता नहीं है का जो मेरा कमेंट नहीं पढ़ते। नहीं नहीं, सबका बता रहा हूँ, ऐसा मैंने किसी को टारगेट नहीं किया, सच बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में कोई टीचर नहीं था, ये सबका है। ये सदियों से चला आ रहा है, जब से काइंड ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन रहा है, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे ही क्रिएट हुए हैं। ठीक है, एक ऐसे ही पहले वाईफाई स्टडी करके हुआ करता था एक, तो वहाँ से एक निकला प्लेटफॉर्म ऐसे करके। अब खैर मैं नाम क्या ही लूँ, लेकिन बिल्कुल रिमेंबर करना पड़ेगा उमर सैयद जी, बार बार रिपीट करना होगा, इसीलिए मैं क्वेश्चंस लगवाता हूँ आपको। आपको खुद से भी क्वेश्चन लगाना होगा। जो लोग बैच में हैं उनको अलग से इसके अलावा भी क्वेश्चंस मिलते हैं। फिर भी अगर पूर्ति नहीं पड़ रही, लिटिल बॉय से क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन की कमी नहीं है। सर मेरे पापा चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? नो बकवास, सीधी बात। हाँ नहीं, अब समझ में आ गया होगा फ्यूडेटरी, नहीं कि जो उसी के अंडर में होता है, बाद में धीरे धीरे से अपना एम्पायर खड़ा कर देता है। लैटिना बताया तो मैंने, रेखा प्रसाद वही है लैटिना। ठीक है, जो रेखा प्रसाद है, जो आपको नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है नगर में। भाई मैंने आपको बताया था ये शिखर होता है, ऐसे शिखर होता है, ठीक है, शिखर होता है, ठीक है। वही अगर कर्वीलीनियर जो शिखर होता है ऐसे करके उड़ीसा में, तो वो लैटिना हो जाता है। ठीक है, लैटिना, जहाँ पे गर्भगृह होता है। तो जो भी नगर स्टाइल के टेम्पल हैं, जैसे देवगढ़ में हो गया गुप्ता वाला, खजुराहो के मंदिर हम आगे पढ़ेंगे जो चंदेल डायनेस्टी के टाइम पे बने थे, जिसमें आपको कंदरिया महादेव मंदिर देखने को मिलेगा। ये सब आपके नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में है। लैटिना का मतलब ये है, ये कर्वी लीनियर जो शिखर है ना, उसको बोलते हैं लैटिना।
जो कर्वी लीनियर इस तरीके से दिखता है आपको, ये है लैटिना। समझ में आया अभी? राष्ट्रकूटा का विक्ट्री पिलर रामेश्वरम में बनवाया था, तो चेरा होना चाहिए ना। तो मैं बोल रहा हूँ तो कि चेरा का रूल तमिलनाडु वाले भी रीजन में था थोड़ा, तो फिर आप किस ऑप्शन को टिक करोगे? आई नो कि वो था, लेकिन परमानेंट रूल नहीं था उनका। उन्होंने कॉन्कर वो ये दिखाने के लिए लगाया था कि हाँ, हमने कॉन्कर कर लिया, लेकिन डायरेक्ट रूल नहीं था वहाँ से उनका। समझ रहे हैं आप? मैं बोल तो रहा हूँ, चेरा भी थे तमिलनाडु में। ठीक है, अब जैसे ये है आपका, तब तब नहीं था ना, ऐसा तो है नहीं था कि तब बाउंड्री बनी हुई थी। ये केरल है, तमिलनाडु, भैया ध्यान रखना, केरल में रहना तुम लोग, हाँ, तमिलनाडु मत घुसाना। तब तो नहीं था ना ऐसा कुछ, केरल तमिलनाडु जैसा। वो तो बाद वो तो बाद में बनी है ना बाउंड्रीज, तब केरल जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो इनका रीजन यहाँ तक था। ठीक है, यहाँ तक इन्फ्लुएंस था। ऐसा तो चेराज ने कितनी बार पांड्यास को हरा के जीता होगा। ठीक है, यहाँ पांड्यास थे, यहाँ चोलास थे। तो ठंड कैसी है वेस्टर्न की डिस्टर्बेंस की वजह से? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बारिश आती है। ठीक है, ये ठंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का लेना देना नहीं है। जो बारिश होगी, जो जेट स्ट्रीम लेके आएंगी, जिससे कि रात का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। 11/11 सर का फेस रिवील कर दो एक वीक में। अच्छा, वो मांग रहे हो तुम? अच्छा, विश, ओके। गोथिक आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल मैंने तो दिया तो था मैंने। जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है वो है आपका इंडिया में। और भी है इंडिया में, जैसे कि बॉम्बे की जो हाई कोर्ट बनी हुई है, बम्बई की जो हाई कोर्ट है, वो आपको देखने को मिलेगा। कई सारी चर्च हैं, वो आपको देखने को मिलेंगी इंडिया में। ठीक है, मेनली तो मुंबई में आपको देखने को मिलेंगी। ओके। बाकी जो फेमस आपने अगर सुना हो, पेरिस की नोटर डैम जो चर्च है, वो भी इसी गॉथिक आर्किटेक्चर में बनी हुई है। चलो, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद सभी को। क्या जागेश्वर मंदिर? जागेश्वर भगवान शिव का टेम्पल है ये। ठीक है, भगवान शिव का है, और ये आपको देखने को मिलेगा, ये भी उत्तराखंड में। चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। रेड ड्यूक्स थोड़ा सा, मतलब अब मैं क्या बोलूँ। ठीक है, अटेंशन लेने के लिए कुछ भी मत लिखा करें, बस यही मैं कहना चाहूँगा ना, कि बस अटेंशन देख के और हो। चलिए भाई, थैंक यू एवरीवन। केश का गाना हो जाए एक बार, ले बेटा।